सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस हैं, हमारे साथ डॉक्टर ईशा हैं, कलर थेरेपी करने वाले जो कि रंगों से, अपने पेन से मिजाज में तब्दीली ले आते हैं। डॉक्टर जिक्र भी हैं। आपकी बातें मुझे बहुत मजे की लगती है। अल्लाह तो बहुत करम है। मैं मसाला चाय बनाना बताऊंगी जो इस मौसम के हिसाब से है। तो आपने ये जो लगाया है 15 रुपए, लेकिन उसके अगर जो फवाइद पे जाएं तो बहुत ज़्यादा है। घरों में हम बैठे हुए होते हैं, अचानक कोई ऐसा आदमी अपने ही घर का हो या कहीं और का हो जो जूते उतारता है तो एक बड़ी अजीब सी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है और बड़ी परेशानी होती है। सबके घरों में एक ऐसा जरूर शख्स होता है जो कि जब सॉक्स उतारता है तो बाकी सारे घर वाले उस कमरे से उठ के भाग जाते हैं। क्या हाल है? हमने आपको सुबह 9:45 बजे बुलाया, मगर आज मैं आपके लिए बड़े अच्छी टिप्स लेकर आया हूँ। तकरीबन 50% के तो दिमाग में दर्द रहता है। जी, ये है ना टिप, इसको ऐसे दबाएं और इसको पूरा प्लेक कर दे। अजनैन भी होगा ना, खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। ठंडा कपड़ा, ठंडे पानी में ठंडा कपड़ा आप इस पे लगा के छोड़ दें। यही अमल आप दिन में 3 से 4 बस कुछ इसमें और कोई चीज नहीं, और कुछ नहीं। लेमन इसके ऊपर आप निचोड़ लें पूरा। अब आपके हाथ पर जहाँ जहाँ पसीना आ रहा है इसको स्क्रब करें। उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद इसको पानी से वॉश कर लें। 15 से 20 दिन में आप देखेंगे आपकी स्मेल आना बंद हो जाएगी। अब हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस की वो पेशेंट जो हमारे शो पे आई थी, शो पे हमने कैसे ट्रीटमेंट शुरू किया था। बात अगर बनाव सिंगार की हो तो हम आपको बताते चलें कि सलीके से किया गया मेकअप आपके हुस्न को निखार देता है, जबकि बेढंगे अंदाज में किया गया मेकअप हुस्न को रोंद डालता है। सबसे कामयाब और अच्छा मेकअप वो होता है जो दिन भर आपको तरोताजा रखे और इसे बार बार ठीक करना भी ना पड़े। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसमों की तरह एक मौसम शादी का होता है जिसमें खूबसूरती के लिए लिबास और मैचिंग ज्वेलरी के साथ साथ एक और अहम मसला मेकअप का भी होता है। आजकल शादियों का सीजन है। किस तकरीब में कौन सा मेकअप क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन से कपड़ों पर कौन सा मेकअप जचता है, आज जानेंगे आप इस प्रोग्राम में। मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स का मेकअप तभी किया जा सकता है जब आप इसे मुख्तलिफ अंदाज में आजमाएंगे। मेकअप खवातीन के चेहरों पर खुशगवार तासुर ही नहीं छोड़ता बल्कि शख्सियत को भी मुमताज बनाता है। आज हम आपको ऐसे ही मेकअप के बारे में बता रहे हैं जो शादी की किसी भी तकरीब में आपको सबसे नुमाया और पुरकशिश बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? कराची में तो इतनी ठंड है ही नहीं, लेकिन अगर मैं लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर या कहीं और ठंडे इलाके में होती तो इस वक्त सुबह कंबल लपेट के बाहर बैठी होती, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। दिसंबर का महीना है और जहाँ पर सर्दी आती है, बहुत सारी सौगात आती है, वहाँ पर शादियों का भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रैला जो है वो हमारा मुंतज़र होता है। वो मंगनियाँ जो कि पूरे साल में हो रही होती हैं, उनकी जो शादियाँ हैं वो तय पाती हैं दिसंबर में। और दिसंबर एक ऐसा महीना है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मी नहीं होती, वरना जून जुलाई की शादियाँ जिन लोगों ने अटेंड की हुई हैं उन लोगों को पता ही होता है कि भाई जून जुलाई की शादियाँ कैसी होती हैं। ना मज़ा आता है मेकअप का, ना कपड़ों को मज़ा आता है, पसीने से बुरा हाल हुआ होता है। मेरी अपनी बड़ी बहन की शादी जून में हुई थी और इस कदर गर्मी थी कि हमें समझ में नहीं आ रही थी कि जो मैंने अभी 1 घंटे पहले ब्लो ड्राई कराया था वो गया कहाँ है। मेकअप ऐसे पसीने में सारा जा रहा होता। तो ये दिसंबर का एक महीना है जब बहुत सारी शादियां हैं। वो तमाम खवातीन जिनके यहाँ शादियां हैं और वो लड़कियां जिनकी इस महीने शादियां हैं, आज का शो स्पेशली आप लोगों के लिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे सैलून में आए हैं, जिन खातून के सैलून में आए हैं वो सुपर मॉडल भी हैं और आप सब लोग उनको प्यार भी बहुत करते हैं, उनसे फैशन की टिप्स भी लेते हैं। लेकिन फैशन की टिप्स के साथ साथ हम उनसे मेकअप के टिप्स भी लेते हैं कि मेकअप में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ मेकअप की गलतियां हैं हम लोग करते हैं
वो कौन सी गलतियाँ हैं ब्राइड्स के लिए, ये आज हम उनसे जानेंगे। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ, आप लोग पहले खुद गेस करें जी कि हम किन के सैलून में हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सुपर मॉडल हैं, बड़ी लंबी हैं, बड़ी प्यारी हैं, अक्सर हमारे शोज़ में आती हैं, मेकअप टिप्स देती हैं। नाम क्या है उनके, हुसैन आता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं नादिया हुसैन की बात करें। तो आ जाए जी, हम जाते हैं अंदर और हम किस सैलून में यहाँ पर हैं उनसे पूछेंगे, उनसे मेकअप टिप्स कुछ लेंगे। सो मैं चाह रही हूँ क्या बंद नादिया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम कौन से कैमरे में, इधर के इस कैमरे में कि हम उस कैमरे में? सारे कैमरे अच्छा, हमारे सारे हैं। कैमरे में। आ जाए बिल्कुल बैठिए जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ मदिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस कि आपने हमें बुलाया और हम आपकी इजाज़त दी कि हम आपके सैलून में आके और जो हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है तो हम उनको अच्छी टिप्स दे सकें। अच्छा नादिया, मैं भी बात कर रही थी कि क्योंकि दिसंबर का ही एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शादियाँ भी हो रही होती, क्योंकि गर्मियों की शादियों को लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो बड़ी लिबर्टी होती है कि आप कुछ भी पहन लें, जैसा मर्जी मेकअप कर लें, जैसे मर्जी बाल बना लें। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत गलतियों की कि ख़वातीन कैसी गलतियाँ करती हैं मेकअप में, सिलेक्शन में, क्योंकि कपड़ों की भी नहीं लोगों को समझ में आ रही होती। तो मैं चाह रही हूँ कि आप पहले बताएं कि हम, क्योंकि ब्राइड जब मेकअप ना करती हैं तो ऐसा होता है कि उनको होता है मुझे ये भी बना दो, मुझे ये भी बना दो, मुझे ऐश्वर्या राय बना दो, मुझे फलाने चीज़ बना दो, नहीं मेरी दीपिका पादुकोण जैसी शक्ल है। तो इतनी हीरोइंस होती है वो नहीं बन पा रही होती। सबसे ज़्यादा क्या बड़ी गलतियाँ लड़कियाँ करती हैं? Actually, I think I would like to start off, you know, कि जी तुम लोग जब आए हो तो thank you so much for coming. एंड मेकअप पे तो हम लोग जाएंगे। आई थिंक मेकअप की जो यू नो लाइक जो ये टिप्स एंड जो ये ट्रिक्स हैं वो हम जब मेकअप सेक्शन में जाएंगे तो फिर उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी ये कि हाले हम थोड़ा सा बता दें कि हम लोग आज करेंगे क्या क्या। वी आर गोना बी डूइंग मेकअप। हम लोग जो हैं वो हेयर ट्रीटमेंट्स आपको दिखाएंगे, हम लोग स्किन की लेज़र ट्रीटमेंट दिखाएंगे, हम लोग जो है वो आपको दिखाएंगे अबाउट सम डेंटल ट्रीटमेंट। और बल्कि यहाँ पे जो है वो डॉक्टर महबूब जो हमारे साथ होते हैं, आ जाएं। डॉक्टर महबूब जो है वो भी हमारे साथ हैं। तो ये जो है वो आपको ख़ास जो एक बहुत दफ़ा प्रॉब्लम होती है कि जब दांतों के बीच में गैप होता है या दांत टूट जाता है फॉर एग्जांपल, और अगर उसमें पेन नहीं है, अगर वो छोटा सा क्रैक नुमा है, तो उसको जो है वो हम किस तरीके से आसानी से जो है वो उसको हम उसको हम फिलिंग उसकी कर सकते हैं। तो वो जो है वो हम दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अनम विद अस, अनम अकील हमारे साथ, तस्नीम के जो है वो कपड़े भी हैं। एंड हम लोग जो है वो ओवरऑल आपको खैर आई थिंक टूर भी कराएंगे पहले लोगों को दिखा दें। एंड और क्या हम लोग कहेंगे। So then yeah, this is going to be quite a packed kind of a show, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट वेरिड किस्म की जो मेरे ख़ास तौर पे जो सैलून पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक वी हैव ऑफ कोर्स जो रेगुलर सर्विसेज होती हैं वो तो हैं ही हैं, चाहे वो मैनी पेडी हो गया, फेशियल्स हो गए, वैक्सिंग हो गई, ये तो जो रेगुलर सर्विसेज हैं। बट यू नो द हेयर सर्विसेज ऑफ कोर्स उसके अंदर स्ट्रीकिंग है, यू नो कलर हो गया या जो भी है। अब स्ट्रीकिंग वगैरह जो है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज हम डेफिनेटली स्ट्रीकिंग का भी हम यू नो सोच सकते थे कि हम आपको कुछ कलर वगैरह करके दिखाएं, बट उसमें टाइम क्योंकि लगता है। सो यू नो आई थिंक दैट वी वोंट बी एबल टू गेट द इमीडिएट रिजल्ट्स, बट हेयर ट्रीटमेंट्स जो है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। क्या क्या चीजें जो हैं स्किन लेजर में जो है हम मेरे पास आई एक्चुअली आल्सो हैव स्किन टाइटनिंग, जो कि जब पोर्स और एक्नी वगैरह होती है यू नो, तो पोर्स आपके बड़े हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं। मुझे जैसी लड़कियां स्पेशली जिनको आदत है कि अपने ब्लैकहेड्स खुद अपने हाथों से निकाल लें, तो फिर खड्डे पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए जो है वो आपके पास जो है वो लेज़र है। एंड सो आई हैव द लेज़र ओवर हियर। सो हम जो है वो सबा के ऊपर जो है वो, क्योंकि उसकी थोड़ी सी एक्नी स्किन है, खड्डे उसके हैं, तो हम जो है ना वो एक लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो उसके ऊपर करेंगे। एंड हमारे साथ कॉलर्स भी हैं क्योंकि कॉलर्स के लिए स्पेशली शो है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम मदिया एंड गुड मॉर्निंग नादिया हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? I'm fine और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आपके सैलून में आपको थैंक यू आपको बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, बिकॉज यू आर द सुपर मॉम एंड यू आर सुपर मॉडल, यू आर सुपर एक्टर। मतलब जिस चीज की तारीफ ना करे ना वो कम है। थैंक यू सो मच। तो मुझे
बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके सैलून में आए हैं। मुझे अच्छा, अपना नाम तो बता दें पहले, मैं किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? वो सवाल भी पूछ रही है। नहीं, मैं नाम ही पूछ रही हूँ ना, तो नाम भी तो मैं इनसे पूछूं ना कि कॉलर का नाम क्या है। मेरा नाम मिसेस इमरान है, मेरा नाम मिसेस इमरान है, शादिया नाम है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है नादिया हुसैन से, देखें सबसे पहले बताइएगा कि अभी शादी के सीजन ऑन है, तो बेस्ट जो है आजकल क्या आउटफिट इन है, क्या मेकअप इन है, किस तरीके का हेयर स्टाइल इन है जो आप अब कैरी करें तो आपको लगे कि यूनिक और डिफरेंट और जो है नादिया हुसैन के स्टाइल में है। ठीक है सादिया, मैंने बल्कि आपकी थोड़ी सी जो आपने सवाल जो किया है उसमें से थोड़ा सा पार्ट मैंने भी इनसे पूछ लिया था, लेकिन मैं थ्रू आउट द शो आपके सवाल का ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच सादिया फॉर कॉलिंग। और नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नादिया, क्या पूछना चाहोगे नादिया से? जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम लाहौर में इनकी सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इनका मेकअप होता है, बहुत ज़बरदस्त काम है इनका, तो हम लाहौर में इनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हाँ, लाहौर वाले आपकी सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं भाई? लाहौर वाले सर्विसेज, हाँ अब लाहौर में इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जल्द कुछ ना कुछ करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अब वो कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कि इंशाल्लाह प्लान तो है डेफिनेटली। सब दुआ करें कि जितना ज़बरदस्त यहाँ पे सैलून है, लाहौर पे भी इतना ज़बरदस्त जल्दी इनका सैलून खुले। एक और कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद फिर दोबारा से आपको बिल्कुल जो हम, हाँ भाई आवाज़ हमें थोड़ी बहुत कम आ रही है कॉलर्स की, तो ज़रा देख लीजिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो। जी मैं आयशा बात कर रही हूँ खैरपुर से। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी आप नादिया से? अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आयशा? जी हम ठीक हैं, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या पूछेंगी? मेरी एज 23 ईयर्स है। क्या चीज़? और मेरे ना ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं और स्पॉट्स भी खुल गए हैं। ब्लैक हेड्स? अच्छा ठीक है, ब्लैक हेड्स। हेलो। हाँ जी, आपके पोर्स, आप कह रही हैं कि आपके पोर्स खुल गए हैं? जी जी बिल्कुल, और इतनी होती है, उसके दानों के निशान भी नहीं हटते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको एक्नी का प्रॉब्लम रहता है और तो आई 2 थिंक मंथ में मेरी शादी होने वाली है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, जो मेरे यहाँ लेज़र ट्रीटमेंट होती है, उससे किस तरीके से जो है वो स्कार्स और जो पोर्स होते हैं वो टाइट होते हैं, और हम आपको ट्रीटमेंट करके भी दिखाएंगे कि किस ये इसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शंस होती हैं लेज़र के बारे में कि इससे कैंसर हो जाता है, तो इससे पता नहीं क्या हो जाता है, बट इस किस्म की कोई बात नहीं है। लेजर्स आर वेरी सेफ एंड ये मतलब एक जाहिर है, इट्स लाइक इट्स अ स्पेशलाइज्ड रे जो सिर्फ स्किन की एक बहुत मामूली तह तक जो है वो पहुंचती है। इट्स नॉट एज दो कि जी पूरी बॉडी को जो है वो हम लेज़र कर रहे हैं, या एक लेज़र मशीन है या उसकी शुआएं जो हैं वो ऐसे फैलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका एक स्पेशलाइज्ड हेड होता है, वहीं से जो है वो उसकी शुआएं जाती हैं और वो डायरेक्ट स्किन में जाती हैं। अच्छा, सो देयर इज नो वे कि जैसे अक्सर आप प्रेग्नेंट खवातीन को मना करते हैं कि जी आपने डाई नहीं लगवाना, हेयर डाई नहीं लगवाना, तो क्या उनके लिए लेज़र करवा सकती हैं अगर वो चाहें तो? लेज़र इज़ बेटर टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो बहुत सी चीज़ें होती है, कहते हैं कि जी आप पैनाडोल डिस्पेंट भी ना खाओ, बेहतर है कि जी आप हर किस्म की दवाइयाँ एंड अननेसेसरी एक्सपोजर टू केमिकल्स और एनी रेडिएशन या एनीथिंग आप उससे अवॉइड करो। तो डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर कोई खातून है जो अर्ली प्रेगनेंसी में हो तो वो लेकिन ये कि कुछ किस्म की लेजर्स होती हैं विच आर ऑल्सो यू कैन डू बट नॉट इन द अर्ली स्टेजेस। अगर करना है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप लेटर स्टेजेस में कर सकते हैं, वरना नहीं है तो इंतजार कर लें, बेबी हो जाए फिर करा लें, उसके बाद करवा लें। अच्छा जी, हमारे साथ क्योंकि मेकअप की बात तो होगी, साथ में कपड़ों की भी बात होगी कि कपड़े किस किस्म के हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कपड़े बहुत अच्छे हों, मेकअप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हो, तो दुल्हन बेचारी कह रही होती कि मेरे सारे किए कराए पे पानी ही फेर दिया है मेकअप आर्टिस्ट ने। और अगर मेकअप आर्टिस्ट ने कमाल मेकअप किया हो और कपड़े इतने अच्छे ना हो,
तो लोग मेकअप की तारीफ करने के बजाय लोग ये कह रहे थे कि भाई मज़ा नहीं आया, लहंगा जो था ना यहाँ चढ़ा हुआ था, ये जो थी ना कमीज बड़ी फंसी हुई थी। सो लोगों के ये मसले भी नहीं खत्म होते। तो दोनों चीज़ें अच्छी कैसे होंगी, हम मेकअप की बात तो करेंगे, साथ में कपड़ों की बात भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तस्नीम सदफ भी है। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। और तस्नीम जो हमें ख़वातीन देखनी है हमें बड़ी हेल्प करेंगी कि किस तरीके से हम जो हैं आपके जो कपड़ों के मसाइल हैं, जो यहाँ पे लड़कियाँ हमें देख रही हैं, जो चाहती हैं कि वो कुछ अपने लिए बनाए, क्या बनाए, कैसा सीज़न है, सर्दियाँ हैं, कौन से कलर इन है, तो वो हमें तस्नीम हेल्प आउट करेंगी। और मेकअप में तो हमारे साथ सिर्फ ये नहीं कि ब्राइडल के मेकअप में, बल्कि पहले भी जब नादिया हमारे शो में आई थी तो मैंने नादिया से पूछा, तो नादिया प्लीज़ मैं चाहूँगी कि कॉलेज की लड़कियों को भी बताएं कि कैसा कैसा मेकअप करना चाहिए। और नादिया ने 15 मिनट्स के अंदर जो 2 लुक्स, इनफैक्ट 3 लुक्स हमें करके दिखा दी थी कि कौन सी सुबह की लुक है, मैं सुबह निकली हूँ, दोपहर की लुक कैसी और रात की लुक मेरी कैसी है। तो नादिया ज़रा एक चक्कर पैर हम लगा ले सैलून का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चले आ जाए। मोस्ट सर्टेनली। तो ये खैर अभी तो ये बहुत यहाँ पे जो है ना वो मेस हुआ हुआ है। रिसेप्शन, दिस इज द वेटिंग एरिया, रिसेप्शन एरिया। इस तरफ जो है वो अगर हम चलें तो दिस इज आवर हेयर सेक्शन। यहाँ पे जो है वो अभी कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है क्योंकि यू नो जब मॉडल्स जो आई हैं तो वो उनका जो है वो जस्ट क्विक जो है वो अभी हेयर हो रहा है ताकि ये कि मेकअप में जो है वो हम लोग फोकस कर सकें। एंड उसके अलावा वी हैव, अगर हम इस तरफ चलते हैं सो इस तरफ जो है वो हमारा जो है मैनी पेडी सेक्शन है। इस तरफ जो है वो मैनी पेडी सेक्शन है। एंड बेसिकली दिस इज लाइक अ कंप्लीट लाइक द कलर स्कीम। तो कलर स्कीम को क्या जहन में रखते हुए, जैसे नेचर बाहर भी देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे भी कलर स्कीम जो है वो क्या कलर स्कीम इज अ बिट लाइक यू नो काइंड ऑफ थोड़ा सा हमने इसको like sober type रखा है, but there is an element of red which is you know the element of glamour I would say। तो वो चीज़ रखी है, लेकिन ये कि इसमें जो है वो ज़्यादातर ब्लैक्स एंड ग्रेज एंड वाइट्स यू नो, ताकि ये कि जगह जो है वो थोड़ी सी sober and you know kind of like sedate at the same time vibrant भी लगे, बहुत लाइफ वाली भी लगे ना कि जैसे रेड इसके हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं जब आपको मूड अच्छा करना हो, जैसे मैं भी हमेशा करती हूँ, तो लाल लिपस्टिक जो है ना वो रात के चाहे 2 बजे हो और मैं जाग रही हूँ और मैं अपना मूड अच्छा करना हो, मैं डाउन हो, तो मैं लाल लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बाकी हीले रही है मेरे ख्याल से नादिया। यस, आई मीन कलर्स तो डेफिनेटली प्ले अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स। एंड जो अगर मेरा जो है वो इतना रेड पे फोकस नहीं होता, मेरा पिंक पे फोकस होता है। तो अगर मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, बहुत मेरा यू नो लाइक खुशी वाला मूड हो, तो फिर मैं देयर इज ब्राइट पिंक लिपस्टिक एंड तो वो जो है फिर मैं पहनती हूँ, जस्ट लाइक वाओ आई फील वेरी गुड। बाकी खवातीन के लिए एक अच्छी लिपस्टिक जो है ना, सो आप मैं भी कहती हूँ पटाख रंग की लिपस्टिक, मैंने आज पटाख ऑरेंज मेरे कपड़ों से मैच करी थी तो मैंने आज लगा ली। चले जी, तस्नीम भी हमारे साथ है। तस्नीम हम लोग नीचे चलते हैं और फिर हम तस्नीम से पूछेंगे, तस्नीम से गाइडेंस लेंगे कि तस्नीम क्या क्या चीज़ें चल रही हैं मेहंदी में, क्या है। और आजकल तो इतने फंक्शंस हो गए हैं कि क्या मेहंदी से पहले कोई 10 तो ढोलकियाँ होती हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे हमारा मेकअप रूम है, हम नीचे आ जाएंगे। तस्नीम प्लीज आ जाए। हमारा मेकअप रूम है और यहाँ पे पिक्चर मॉडल अच्छा लग रहा है बिकॉज जब मेरे पास कॉल आई कि नादिया के सलून पे सारा है सेटअप, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी आजकल जो शादियों का सीजन है, इस वक्त ब्राइडल सीजन चल रहा है, फिर विंटर भी है, उसमें आपको अपनी कलेक्शन बतानी है सारी आजकल क्या चीज है। और अभी जो हमारे साथ मॉडल्स हमारी तो उन्होंने तस्नीम के कपड़े भी पहने हुए हैं। नहीं, मैं इसीलिए एग्री कर गई, मैंने कहा बिल्कुल मैं आ रही हूँ। और ये बहुत ही वरना आपने एग्री नहीं करना था, आपने नहीं आना था। नहीं, थोड़ा सा सोचना था। नहीं, क्यों सोचना था मुझे बताएं। नहीं, सुबह के वक्त ये होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, काम होते हैं। बट जब मुझे पता चला कि नादिया मेकअप कर रही है, सारा सेटअप है, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, यानी कि मेरा सुन के नहीं आपने आना था। मदिया तो है ही अच्छी, मदिया तो है ही अच्छी, मदिया ने आज पकड़ लिया ना। अच्छा, तो अभी जो है वो हम यहाँ पे पार्टी मेकअप भी कर रहे हैं, हम लोग ब्राइडल मेकअप भी कर रहे हैं। यहाँ पे फिजा का जो है वो ब्राइडल शुरू ऑलरेडी हुआ है बिकॉज यू नो बेसिकली टाइम इतना नहीं होता है। वी आर डूइंग सो मच टुडे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा टू काइंड ऑफ यू नो कि थ्रू आउट हम मेकअप पे बात करें। वरना ये कि मेकअप का जो है, अगर हम पर्टिकुलरली मेकअप के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो इनिशियली जो बात हुई थी नो कि गलतियाँ क्या करती हैं ख़वातीन, वो ख़ास तौर पे जब सैलून आते हैं या फिर सैलून ना भी आए, जब खुद मेकअप कर रहे होते हैं, अगर उनका रंग थोड़ा सा सांवला होता है या हल्का सा दबा हुआ होता है,
तो ऑल व्हाट दे वांट इसके हम गोरा लगे। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ अब गोरा लगने के चक्कर में बेसिकली व्हाट दे एंड अप डूइंग, इसके जो कलर चॉइस होती है फाउंडेशन की वो गलत होती है। तो उसमें जो है उसमें क्या होता है कि यू नो वो बजाय ये कि आप जो है फ्रेश लगें, आपका रंग जो है वो थोड़ा सा फ्रेश लगे, वो उल्टा ग्रे हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आप जो है अगर आप अपना नेचुरल रंग की तरफ ही अपना बेस रखें एंड देन उसके ऊपर थोड़ी सी लेयरिंग आपको जरूर करनी होगी। अगर आपका रंग जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ है तो लेयरिंग करनी होती है इन द सेंस पहले आप नेचुरल अपना रंगत का बेस लगाएं, क्योंकि बेस जो है ना वो एक दफा आपकी अपनी नेचुरल बेस बन जाती है तो बेस जो है फिर वो आपके ग्रे को जो है या जो आपकी स्किन में जो वो पिगमेंट्स थ्रो हो रहे होते हैं उसको वो इजाजत नहीं देता है यू नो आगे कि वो बाहर आए। सो जब आप नेचुरल रंग का बेस लगाते हैं उसके ऊपर फिर आप एक और लेयर लगाएंगे ऑफ द स्लाइटली फेयर टोन, पर वो भी टोन्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि जी आपने जो है जिसना बहुत कॉमन है आइवरी इस्तेमाल करना, ठीक है। अब आइवरी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब शेड्स जो हैं आप अगर जो पिंक्स में शेड्स होते हैं, ठीक है, फिर येलोज में शेड्स होते हैं फाउंडेशन के, अगर हम स्टिक की ही बात करें तो उसके अंदर यू नो पिंक में शेड्स होते हैं, येलोज में शेड्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे आप ग्रे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप आइवरी विच इज मोर टुवर्ड्स द व्हाइटिश टोन तो वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बिल्कुल तबाही। अच्छा, होता भी यही है कि आप जब बाहर भी ट्रैवल करते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि जी जो आपका अगर आप 18 आपका कॉम्प्लेक्शन है तो आप 19 लगाएं इन डार्कर सेंस कि आप एक टोन डार्कर लगाएं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है और लोग पसंद भी नहीं करते, बगैर सोचे समझे नहीं, लेकिन लोग कहते हैं गोरा कर ले, लेकिन ब्राइट को शायद थोड़ा सा एक टोन लाइटर लाइटर ही नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, इट्स नॉट अबाउट कि अगर स्किन अच्छी है आपकी तो फिर आप डेफिनेटली लाइटर पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पिगमेंटेशन है, आपकी अगर यू नो ऑलरेडी रंगत भी दबी हुई है तो फौरन से जो है वो आप उसको लाइटर टोन पे तो नहीं, आपको नॉर्मल टोन उसका नॉर्मल फाउंडेशन लगा के फिर उसको जो है वो ब्राइटर उसको यू नो लाइटर टोन वाला फाउंडेशन लगाएं एंड देन यू नो वो उसका फाउंडेशन अच्छा भी लगेगा, फ्रेश भी लगेगा और ग्रे जो है वो नहीं फ्लो करेगा। और ये बिल्कुल जिस तरह ये बेस की बात करी है, इसी तरह जब ड्रेस लेने के लिए आते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता उनके ऊपर क्या कलर सूट कर रहा है, बस वो कह देते हैं वो वाला जो था वो वाला कलर चाहिए, वो डार्क कलर, या वो पिक्चर्स लेकर आ जाएंगे, या वो मॉर्निंग शो में देखा था या किसी प्रोग्राम में। मगर थोड़ा सा यही जो नादिया ने बेस का बताया है, थोड़ा सा अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी आपको कलर्स वेयर करने चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं जो सामले रंग की, अच्छा मैं अभी आपसे पूछती लेकिन कॉलर हमारे साथ काफी देर से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है फिर कहाँ से? सीमा बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक। सीमा, आपका टीवी ऑन तो नहीं है? नहीं, मैं बाहर हूँ अभी, टीवी की आवाज मतलब कम करके बाहर की तरफ आई हूँ। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताएं क्या सवाल है आपका? आपका शो माशाल्लाह आज बहुत अच्छा है, सुबह आपने फ्रेश मूव कर दिया मेकअप का दिखा के, है ना। साथ में मुझे लगा मेरी ऑरेंज लिपस्टिक भी हेल्प करेंगी। क्या सवाल है आपका सीमा? मदिया, वो मैं नादिया से ये हेलो जी बिल्कुल पूछिए। हाँ जी, नादिया से ये सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरी आंखों के नीचे हल्के हैं, डार्क सर्कल है, जब मैं मेकअप करती हूँ बिल्कुल वो बेस भी लगाती हूँ तो फिर यहाँ से ब्लैक जगह नजर आती है। ठीक है। अगेन इनको जो है जो कलर ऑफ चॉइस ऑफ द यू नो बेस कि अगर वो बेस अपने अंडर आइज पे जो है वो गलत टोन लगा रही हैं बेस का, अगर वो आइवरी लगा रही हैं या वो कुछ ऐसा कलर लगा रही हैं फॉरन विदाउट रियली कंसीलिंग इट। अब अगर आपकी पिगमेंटेशन डार्क होती है तो आपको जिस ना पीची टोन्स में, ऑरेंज टोन्स में जो है वो आपको इस्तेमाल करना है कंसीलर फाउंडेशन, ताकि ये कि आपके जो इनिशियल जो आपका जो ग्रे जो पिगमेंटेशन है जो अंडर आइज पे जो आ रही होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाए एंड देन वो कंसील हो जाए, कवर हो जाए, उसके बाद आपको लाइटर रंग का फाउंडेशन लगाना है। लेकिन ये कि अगर पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा डार्क है कि यू नो उसमें जो है वो आपका बहुत ज़्यादा
वो अगेन शो थ्रू करेगा। तो फिर आइवरी रंग की बेस बिल्कुल नहीं लगानी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह पिंक के टोन्स में या येलो की टोन्स में जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन, तो फिर ये कि आपकी अंडर आई के जो डार्क सर्कल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अच्छा तस्नीम मुझे ये बताएं, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी शुरू हो गए हैं, जो लड़कियां क्योंकि जब हम शो भी कर रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर लड़कियों का ही फ़ोन आता है कि मेरी शादी होने वाली है, मेरा कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है, मैं चाहती हूँ थोड़े लाइटर टोन का हो जाए। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई इनको चीज़ बताएं कि जो सामने लड़कियों पे भी अच्छा लगे। सामने लाइट कलर्स सूट करते हैं उनके ऊपर, लाइक टी पिंक कलर है, स्टील ग्रे कलर है, पेस्टल कलर सूट करते हैं। और आजकल जो ब्राइडन है रेड कलर तो आपको पता है डार्क नहीं लगेंगी। नहीं, एक तो ये कि जाहिर है उनकी शादी का टाइम होता है, एक तो पहले ये कि वो जो नादिया ने बताया ना सारी बेस और सारी चीज़ें, उसको बहुत डिपेंड करता है कि उनका सूट का कलर क्या है। अब अगर वो बहुत ज़्यादा सांवली हैं तो उसके लिए उनको मतलब कलर, एक तो रेड कलर की बहुत डिमांड होती है, लोग मतलब मानते ही नहीं है, कहते हैं रेड कलर वो हमारे एक ट्रेडिशनल। वैसे दुल्हन सजती हाँ, तो मैं लेकर भी इसीलिए रेड कलर आई हूँ कि थोड़ा सा लोग खुश हो जाएं देखने में। मगर कलर्स में अभी काफ़ी वो आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उसको लाइट कलर्स लेना चाहिए, बेज कलर भी अच्छा लगेगा, उसके साथ मरून कॉम्बिनेशन भी उठेगा। मतलब एक्चुअली अगर थोड़ी सी सावनी होती है तो फिर ये कि चॉइस ऑफ रेड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग कि चॉइस ऑफ रेड जो है वो अगर उनका थोड़ा सा कलर इज अ लिटिल बिट डार्कर एंड इफ दे आर वेयरिंग अ वेरी ब्राइट रेड, ब्राइट रेड मींस कि ये इस किस्म का रेड, ऑरेंज रेड वो अच्छा नहीं लगता, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। डीप रेड वो थोड़ा सा डीप रेड की तरफ जाए, उसको कॉम्बिनेशन अगर बेज के साथ करे, बेज कमीज पहन ली और फिर दुपट्टा आपने रेड पहन लिया, लहंगा रेड पहने, लेकिन एक ऑफसेट हो जाता है, दो कलर्स अगर आ जाए ना इस तरीके से जो है फिर वो डेफिनेटली द ब्राइड एंड्स अप लुकिंग अ लॉट मोर ब्राइटर। और फिर वो जो बेस है ना हमारी स्किन टोन्स को, जो लाइटर पेस्टल शेड्स हैं वो हमारी स्किन टोन्स को ज्यादा एनहांस करते हैं। तो अगर उनकी रंगत थोड़ी सी है, भले दबी भी हो लेकिन ये कि उन्होंने बेज कलर का कोई पहना हुआ हो और उसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन भी उसको ब्राइटर वाला दें तो वो फिर ग्रे नहीं लगेगी, अच्छा लुक ग्रे। अच्छा हमारे साथ अनम अकील भी है सेलिब्रिटी गेस्ट में, तो मैं चाहूंगी कि अनम अकील भी हमारे साथ आ गए यहाँ पर। जी बिल्कुल, अनम भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग लवली, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नादिया, मैं चाहूंगी कि मेकअप हो रहा है तो आपके हिसाब से बताना शुरू करें कि कौन सी बेस इनको लगाई, क्योंकि उन्होंने रेड जोड़ा पहना हुआ था जिसपे सिल्वर में काम है और सिल्वर में भी काम है और गोल्ड में भी काम है। सो हमने क्या क्या इनके चेहरे पे किया ये बता दें। वेल फाउंडेशन जो है वो तो लाइक जिस तरह थोड़ा सा ब्राइटर ही होती है फाउंडेशन, खासतौर पे ब्राइड्स पे, तो फिजा का भी जो है वो ब्राइटर टोन्स पे ही हमने किया है। एंड जो मेकअप है वो ब्राइडल में अगेन हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी आंखों की शेप पे, आपकी फेस कट पे, कि आपको कंटूरिंग की कितनी ज़रूरत है, आंखों की हमें क्या शेप बनानी। लेकिन ब्राइड्स में 90% हम लोग को थोड़ा सा एनहांस करना होता है, आंखों को बड़ा दिखाना होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल उनकी आंखें जो हैं, अगर उनकी आंखें माशाल्लाह ऑलरेडी बड़ी हैं फिर हमें जरूरत नहीं है इतना ज्यादा आंखों को और बड़ा करने की, लेकिन ही लगा दें तो उसी से बिल्कुल। लेकिन जिस तरह मेरी भी आंखें बहुत छोटी सी हैं तो मुझे जो है वो काफी नहीं तो मुझे भी जो है वो उसको अच्छा खासा एनहांस करना पड़ता है। मे बी आई एंजॉय वेयरिंग लॉन्ग लैशेस। सो फिजा का भी जो है वो हमने लाइक जिस तरह कॉर्नर्स, जब हम उसको कॉर्नर्स अब एनहांस करते हैं ना, कॉर्नर्स को डार्क करते हैं, और जो सॉकेट लाइन को जब हम एक उसको सारे डिफाइन कि जिस तरह हम ये कॉर्नर्स को डार्क करते हैं, ठीक है, और जब सॉकेट लाइन को हम डिफाइन करते हैं तो इसमें जो है वो एक ब्लेंडिंग ब्रश देना, तो इसमें जो है वो आपका जो है जिस तरह अब ये जो है ना ये एरिया ये हमारा होता है सॉकेट लाइन, ठीक है। तो सॉकेट लाइन में जब हम जो है थोड़ा सा डार्कर कलर देते हैं तो यहाँ इस सॉकेट लाइन की डेफिनेशन से जो है वो आपकी आँख जो है वो और ज़्यादा एनहांस होती है, ठीक है। फिर ये है कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा डार्कर देना होता है ताकि ये कि जो है ना वो आपकी आँख का कॉर्नर बनता है, डिफाइन हो जाती है।
एंड ऊपर देखो, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जैसे आपकी स्पेस नहीं होती तो आप जहाँ उसको सॉकेट लाइन को डिफाइन करते हैं तो फिर प्रॉपर आंखों की शेप आ जाती है। हल्का सा मैंने भी इनसे मेकअप सीख लिया। मैं ग्लिटर बहुत इन है आजकल ना, है ना, ये बहुत अच्छा ये लोअर वाटर लाइन जो होती है ना, ये जो लोअर वाटर लाइन है इसको भी जो है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगेन ओवरऑल जो है फिर आपकी शेप जो है वो बनती है। अभी ये कि मेकअप इनका जैसे आंखों को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बड़ी चीजें खराब हो जाएगी। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम हैं नादिया हुसैन सैलून में, जहां पर नादिया जो हैं वो आज हमें बता रही हैं कि जो शादियों का सीज़न है क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए। और साथ में तस्नीम सदफ भी हमारे साथ हैं जो बता रही हैं कि कपड़ों में क्या इन है क्या आउट है। अनम अकील भी हमारे साथ है। अनम, आजकल क्या चल रहा है? आजकल मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं डिफरेंट चैनल से, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उनका माशाल्लाह और माशाल्लाह से। और इसके अलावा अभी न्यू प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह की रिकॉर्डिंग। अच्छा ना, जब आपको हम ड्रामों में कभी दुल्हन बना देखते हैं तो अनम का मेकअप बहुत लाइट होता है, लाइनर एक लगा होता है, लाल लिपस्टिक लगी होती है। आगे भी ऐसे ही प्रेफर करोगी, और या किसी की शादी में जाती हो तो कैसा मेकअप करती हो? अच्छा, अगर रियल शादी, मेरी शादी वाली अगर आप बात करें तो मुझे ट्रेडिशनल ब्राइड बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मुझे बहुत एडवांस ही नहीं, जो पुराने जमाने टाइप की नहीं होती, वो चीज मुझे अच्छी लगती है। क्या कहते हैं उनको? टिमकने नादिया, वो जो लगते थे दुल्हनों की आईब्रोज के ऊपर, उनको क्या बोलते थे जो गोले गोले छोटे छोटे से? वो जो पता नहीं कलर से लगा देते हैं मेरे ख्याल से वो, या फिर मुझे गोटे का काम बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत क्यूट सा लगता है। और थोड़ी ट्रेडिशनल सी ब्राइड मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खैर ऑफ कोर्स वो ड्रामों में नहीं कर सकते हम तो। लेकिन मुझे लगता है शायद मैं अगर ड्रामों में बहुत ज्यादा मेकअप करूं, ब्राइड वाला जो होता है वो शायद अच्छा नहीं लगेगा मुझ पर, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा लाइट हो। सही। अच्छा नादिया, अभी जो हम मेकअप कर रहे हैं तो अभी नादिया ने लाइनर लगा रही थी। नादिया, जैसे इनकी आंखें भी वो जैसे कहते हैं ज्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल साइज की इनकी आंखें हैं, तो फिर जिनकी लड़कियों की आंखें छोटी हैं उनको लाइनर किस टाइप का लगाना चाहिए? लाइनर जो है वो अभी इनको मैंने थोड़ा सा यू नो लाइक एक्सटेंडेड लाइनर दिया है, एंड देन जो है वो इनके सिर्फ कॉर्नर्स को जो है वो मैं थोड़ा सा ब्लेंड आउट करूँगी। और एंड इसमें जो है जिस तरह अब आँख तो यू नो अगेन जैसा मैंने पहले कहा था कि मेकअप डिपेंड्स ऑन आई शेप एंड फेस शेप एंड एवरीथिंग। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आपको इन्हांस थोड़ा सा करने की ज़रूरत होती है, ताकि ये कि ब्राइट, वरना अगर बिल्कुल ही जो है वो फीका सा मेकअप होगा, फिर इतनी हेवी ज्वेलरी होती है, सो द ब्राइड एंड डजंट एंड अप लुकिंग लाइक अ ब्राइड, यू नो। वो लगता है कि बस लाइट्स भी बहुत ज्यादा होती है, लाइट्स भी बहुत होती है, आपकी तस्वीरें जो है वो अच्छी नहीं आती। अच्छा, एक गलती और जो हमारी ब्राइड्स करती हैं वो ये कि जो पिक्चर्स की जो कॉन्टूरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जब ब्राइड्स को हम देखते हैं उन्होंने बहुत कॉन्टूरिंग की हो, तो तस्नीम होता ये कि जो खवातीन आई होती है तो वो कहती हाय हाय देखो तस्वीर में कितनी खूबसूरत लग रही थी ना, और सामने देखो सारा मुंह काला करके आई हुई है। हाँ। नहीं, इसी तरह नादिया, बहुत सारे लोगों को आईलाइनर सूट भी नहीं करता, तो उसकी क्या वजह है? मतलब उनको फिर क्या करना चाहिए? या तो मुझे लगता है नहीं, आईलाइनर जो है वो अगेन तरीका होना चाहिए ना लगाने का। कई लोगों को जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई लोगों को जो है वो इनर कॉर्नर बनाने की जरूरत होती है, कई लोगों को सिर्फ आउटर कॉर्नर से हल्का सा फ्लिक आउट करने की जरूरत है, कई लोगों को जो है वो पूरा विंग्ड लाइनर की जरूरत है। अब आपकी आंख शेप पे डिपेंड करता है। सो आई मीन अगर आपकी आंख की शेप जो भी होगी
तो उस हिसाब से और फंक्शन क्या है, डे टाइम फंक्शन है तो आप इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक तो लाइनर नहीं खींच के बनाते हैं ना। आंखों अगर छोटी हो तो अंदर हमें काजल लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मैं काजल लगाऊं आंखें के अंदर तो वो बुरा लगता है, मुझे अच्छी नहीं लग रही होती। या तो जब मेरे फेस कट बहुत स्लिम हो तो तब अच्छा लगता है कि वो काजल भी आप सही कैरी कर देते हैं आंखों में, मतलब वो या अगेन यू नो लाइक अगर हल्का सा काजल जो है वो मैं भी इतना नहीं रेगुलरली लगाती हूँ, लेकिन ये कि अगर काजल आपने लगाया, आंख छोटी है जैसे आपने कहा ना, काजल लगाया आपने, सिर्फ लोअर वाटर लाइन पे उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया, हल्का सा सिर्फ आउटर कॉर्नर पे आपने लाइनर करके उसको ब्लेंड कर दिया, बहुत ब्लेंडेड सा लुक होना चाहिए, वो डिफाइंड वाली लुक नहीं होनी चाहिए। फिर देखना कि आंख जो है वो बड़ी लगेगी, आंख बड़ी लगेगी। या सो एक दफा नादिया के पास आके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसे हो मदीहा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही है? आवाज जानी पहचानी लग रही है मुझे। जी मैं फ्रॉम कराची से बात कर रही हूँ, नसीम बात कर रही हूँ। जी नसीम, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं बस आपसे बात करना चाह रही थी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती, प्लीज आप मुझे अपने किसी तरह प्रोग्राम में आप मुझे बुलाएं, मेरे मोबाइल में बैलेंस भी खत्म हो गया है। ओहो, अच्छा ठीक है। कराची में रहती हो? जी जी, आजम बस्ती में रहती, प्लीज आप मुझे बुलाएं, मैं कब से आपकी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक काम कर दे प्लीज, हमारे पीसीआर में अपना नंबर ड्रॉप करवा दें, आपको बुलाना हमारा काम है। मोबाइल का क्रेडिट इनका खत्म हो रहा था तो प्लीज इनको जो है आप पीसीआर वालों सुन लें, इनका नंबर अगर कॉल आई होगी जी तो इनको इनवाइट जरूर करना है। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी जी हेलो जी, मैं शफक बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी शफक, क्या पूछना चाहेंगी? नादिया कैसी हैं आप? और नादिया से बात करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। नादिया मुझे आपसे ये पूछना था कि ना कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं, एक्नी है, तो ना डॉक्टर मुल्तान के बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने इलाज करवाया, लेकिन लगाते रहो तो साफ हो जाती हैं। अच्छा। और छोड़ दो तो फिर वैसे ही। तो डॉक्टर से मैंने ये पूछा कि लेजर। जी जी जी। तो वो कहते हैं कि नहीं, लेजर से भी सही नहीं होंगी। अब देखिए मैं आपको तो देख नहीं सकती हूँ, आपकी स्किन भी देख नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो कि आपकी एक्चुअली जो है वो स्किन में क्या कितना प्रॉब्लम है। तो जब तक मैं आपकी तस्वीर ना देखूं लाइक मुझे भी बिल्कुल कहना नामुमकिन है कि आपकी जो है ना वो आपकी स्किन के लिए पर्टिकुलरली क्या ट्रीटमेंट बेस्ट होगी। स्किन, पता है स्किन ऐसी प्रॉब्लम है और दिस इज समथिंग दैट आई सफर फ्रॉम सो मच, क्योंकि लोग जो है ना वो सिर्फ ऑल व्हाट दे वांट इसकी हमें मुफ्त में जो है वो एडवाइस दे दें। आप मुफ्त में जो है वो आप हमें मैं वैसा मुफ्त नहीं कह रही कि जी वो चाहते, लेकिन वो चाहते कि जी बस हम जो हैं वो स्किन जो है वो ऐसी एक हमारी बॉडी का ऑर्गन है। स्किन इज एन ऑर्गन, ठीक है ना, स्किन इज एन ऑर्गन, उसको टाइम लगता है हील होने में, उसको टाइम लगता है। और जब तक मैं तस्वीर देख के मैं आपको नहीं एडवाइस कर सकती कि जी मैं आपको क्या दवाई दे सकती हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, तस्वीर जो है वो हम आपको भेज देते हैं तो जी फिर आप हमें क्रीम बता दें। अच्छा मैं आपको क्रीम मैंने आपको बता दी, खुदा ना करे उस क्रीम का रिएक्शन हो, फिर क्या होगा? फिर आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या फेसबुक पे तस्वीर भेजेंगे कि जी मेरी स्किन पे ये लाल लाल पैचेस हो गए हैं या ये हो गया है, और नादिया की वजह से हुए। हाँ, फिर मुझे फिर वापस से एक सिलसिला शुरू होगा कि अच्छा हानी ठीक है, वो जो है मैं आपको दवाई बताऊं कि जी इसका क्या हल है। ओह माय गॉड, सो ये नहीं हो सकता, बहुत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, चीज है। और जो सफर नादिया आपने किया ना, इसी तरह मैंने भी किया, आपको पता है क्या? काफी सारी चीजों में स्किन के लिए ना, जो मतलब मशवरे और चीजें और डॉक्टर्स,
तो इसलिए इस चीज के लिए प्लीज काइंडली विदाउट और हर डॉक्टर के पास भी नहीं जाए, हर डॉक्टर के पास भी नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये होता है कि हम पैसे बना ले। वो डॉक्टर मदद नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे होते। तो किसी ऐसे के पास जाए जिसको काम आता है, प्रॉपर पता होना चाहिए। अच्छा, ग्लिटर्स बहुत इन है, तो नादिया अगर छोटी आंख हो बड़ी आंख हो नो मैटर, आप ग्लिटर लगा सकते हैं। उससे कोई आंख छोटी या बड़ी तो नहीं लग सकती ना? नहीं, उससे तो बड़ी लगेगी ना? बड़ी ही लगेगी, बिकॉज यू नो जब ग्लिटर जो है वो आपका जो लिड होता है ना, लिड को इन्हांस कर देता है, ठीक है। लिड को जो है वो प्रोमिनेंट जब करता है ना लिड को, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपकी आंख जो है वो बड़ी लगती है। और फिर जब आप सॉकेट को आप बनाते हैं, तो फिर आपकी जो लाइक जो आंखों की जो खूबसूरती है, एंड अगेन लाइनर से फिर प्रॉपर ब्लेंडिंग से उसकी शेप बनाते हैं, सो ऑल ऑफ दैट मैटर्स बेसिकली। सो हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेकअप इतना होता है कि मैं तो 2 साल की भतीजी भी अब कह रही होती मेकअप के, मुझे आता है वो इतनी स्पीड लेकिन उसमें देख रहे होते हैं कि जैसे अभी नादिया ने बड़े आराम से विंग लाइनर लगाया, तो जो गोरियां हैं उनसे विंग लाइनर वैसे नहीं लगते, तो वो नीचे पहले स्टिकर लगाएंगी, फिर विंग लाइनर लगाएंगी। ये अपनी माओ को जी दुआएं दिया करें, आपकी माओ की शादियों की तस्वीरें देखकर, पुरानी तस्वीरें देखकर विंग लाइनर लगा लेते। ये पुरानी तमाम तर हीरोइन, चाहे वो आशा पारेख हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे दीमा जी हो, तो इन्हीं को देख के हम लोगों ने मेकअप सीखा है। और वही मेकअप जैसे नादिया जो पहले जमाने का होता था वो लौट के वापस आता है। जैसे कपड़ों में भी जैसे शॉर्ट शर्ट आ गई है, बिल्कुल कपड़ों में बहुत सारी वही चीज रिवर्स होकर आ जाती है, सारा फैशन जो है। अच्छा, जैसे बेल बॉटम्स बहुत पहले थे और अब दोबारा आ गए हैं ना। मैं अक्सर अपनी अम्मी से कहती थी जब शॉर्ट शर्ट का फैशन आया तो अम्मी कहती तुम लोग इतनी छोटी कमीज पहनते हो, फैशन के भी तुम लोग रोल देते हो। तो मैंने कहा अम्मी जरा आप लोग अपनी जरा जवानी की तस्वीरें निकाले, उसमें हमसे भी छोटी कमीज थी। अच्छा, जब लंबी कमीजों का फैशन आया तो मेरी अम्मी अच्छा फैशन आ गया लंबी कमीजों का। अच्छा, उसके ऊपर घेर वाली शलवार वो दोबारा इन है, पटियाला शलवार इन है, कैप्रीज इन है, उसके अलावा आपका टॉप्स में ट्यूलिप शलवार, उसके अलावा आपका पेपलिन टॉप्स चल रहे हैं, वो बेबी डॉल भी आजकल के ला रहे हैं वो टॉप्स। मतलब ये सारी चीजें हैं। और मगर ये कि प्लीज अपने फिजिक को देखकर आप कितने फैट हैं, कितने थिन हैं, ये इसकी कपड़े पहनने का मकसद ये नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे आपने उठा के पहन लिया। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या चीज सूट कर रही है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खुद कि हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ। अपने आप को कैसे ग्रूम करो, अपने आप को पहले देखो। लेकिन लोग इसलिए तो तुम्हारे पास आ रहे हैं। मुझे बताओ कि जो ब्राइड्स जो आती हैं और जो अगर हेवी हो, थोड़ी सी चबी ब्राइड हो, तो उनको कौन सा कलर पहनना चाहिए, वो कौन सा कलर पहने, कैसा कट पहने कि वो अच्छी लगे, थोड़ी सी स्लिम लगे? ठीक है, उसके लिए तो कहते हैं डार्क कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक डीप मरून कलर अच्छा लगेगा, डार्क नेवी ब्लू कलर है, बिल्कुल डीप ब्लू भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा ये कि बॉटल ग्रीन, आजकल वेलवेट इन है, विंटर्स हैं, तो बॉटल ग्रीन। अच्छा, शरारे पे शॉर्ट शर्ट होनी चाहिए या फिर यहाँ तक, या छोटी, या कितनी होनी चाहिए? नहीं, उसके लिए अगर वो फैट है तो उनको बहुत शॉर्ट शर्ट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी लॉन्ग उनके ऊपर अच्छी लगेगी। शॉर्ट में वो मजीद यानी कि फैट नजर आएंगे। उसके अलावा अगर आपका स्लिम लुक है तो उसके ऊपर तो हर चीज जाएगी, लाइक लॉन्ग भी जाएगा, शॉर्ट भी जाएगा। गरारे इन्हें ज्यादा या शरारे स्कर्ट? बेसिकली दोनों चीजें इन्हें, और गरारे इस तरह इन्हें कि अगर शरारा पैंट्स भी आ गई हैं, बिल्कुल चीजें हो बिल्कुल, तो वो इट्स काइंड ऑफ अ गरारा ना, शरारा पैंट्स जो है फर्शी स्टाइल का चल रहा होता है, या शरारा वो पैंट टाइप वो चल रहा है, नीचे से घेर होता है फुल। उसके लिए ये है कि अगर आपका मेहंदी है, मायो है, तो उसमें ब्राइड के ऊपर खूबसूरत लगेगा। और ज्यादातर जो उनकी फ्रेंड्स है आजकल चोली लहंगे वो सारे इन है, तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं चोली लहंगा। अच्छा, फैब्रिक में नेट बहुत इन है, नेट के ऊपर वर्क, हाँ उसके ऊपर वर्क बहुत इन है, ये सारी चीजें। अच्छा, ये मार्केट में सारी चीजें मौजूद होती हैं, मगर लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सा फैब्रिक उनके ऊपर सूट करेगा, ये भी बहुत जरूरी है। फैब्रिक के लिए ये है कि आपके ऊपर शिफोन, अगर आप बहुत फैट हैं या वो है, शिफोन फैब्रिक मोस्टली आपके ऊपर जाता है, सूट करता है, उसमें एक स्लिम लुक आता है, लाइक नेट भी है। बट लोग है रॉ सिल्क, वो जो बहुत थिक वाला होता है, वो फैट लोगों के ऊपर सूट नहीं करता। जो फ्लोइंग हो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, शामो सिल्क बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ, अच्छा, इनका हो गया है लाइनर कंप्लीट और इनको हमने काजल भी लगाया है। अच्छा, व्हाइट पेंसिल लगा, इनको आंखों में काजल लगा, व्हाइट पेंसिल अगर अंदर लगाई जाए तो नादिया वो कैसी है? नहीं, वो भी लाइक मैं तो खैर अगर मेरे पास ब्राइड जो है वो आ रही होती है, शादी में भी आ रही होती है और फिर वलीमे में भी आ रही होती है, तो फिर मैं एक दिन डेफिनेटली उसको काजल लगाती हूँ, एंड अगले दिन जो है फिर मैं उसको लाइक वाइट पेंसिल या सिल्वर पेंसिल या गोल्ड पेंसिल
उस किस्म का लगाती हूँ कि ताकि कि उसकी लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अच्छा, दुल्हनें भी ये प्रेफर करती हैं कि हमारी ट्रेडिशनल लुक आए इस पे बारात पे और मॉडर्न लुक जो है वो वलीमे पे आए, ताकि वो बड़ा डिफरेंस पे आए और डॉल सी लुक आए। कपड़े जो हैं वो 99% रेड होते हैं शादी के दिन, तो उस दिन जो है वो हम लोगों को ट्रेडिशनल लुक देनी होती है। दे वांट रेड लिपस्टिक और उनको चाहिए कि जी हम जो है वो मतलब काजल का एट टाइम्स इतना नहीं होता, लेकिन ये कि सही सॉरी आपकी बात कर। अच्छा जी हम ब्रेक ले रहे हैं, हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद बातें इतनी मजे की हो रही है। सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में। मेकअप आपके हुस्न को निखार देता है, जबकि बेढंगे अंदाज में किया गया मेकअप हुस्न को रोंद डालता है। सबसे कामयाब और अच्छा मेकअप वो होता है जो दिन भर आपको तरोताजा रखे और इसे बार बार ठीक करना भी ना पड़े। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसमों की तरह एक मौसम शादी का होता है, जिसमें खूबसूरती के लिए लिबास और मैचिंग ज्वेलरी के साथ साथ एक और अहम मसला मेकअप का भी होता है। आजकल शादियों का सीजन है, किस तकरीब में कौन सा मेकअप क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन से कपड़ों पर कौन सा मेकअप जचता है, आज जानेंगे आप इस प्रोग्राम में। मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स का मेकअप तभी किया जा सकता है जब आप इसे मुख्तलिफ अंदाज में आजमाएंगे। मेकअप खवातीन के चेहरों पर खुशगवार तासुर ही नहीं छोड़ता, बल्कि शख्सियत को भी मुमताज बनाता है। आज हम आपको ऐसे ही मेकअप के बारे में बता रहे हैं जो शादी की किसी भी तकरीब में आपको सबसे नुमाया और पुरकशिश बना सकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो ब्राइड थी उनका मेकअप हो रहा था, यानी कि जो बारात की दुल्हन थी उनका मेकअप हो रहा था। और ब्रेक के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ वलीमे की दुल्हन भी हैं, और वलीमे की जो दुल्हन है उनका मेकअप कैसा हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने डार्क सर्कल्स की बात की थी नादिया? हाँ, डार्क सर्कल्स की मैं बात करी थी। फिजा की जो है ना, एक्चुअली सॉरी फिजा नहीं, नीलम ना, फिजा वो बैठी है, फिजा बोल बोल के ना फिजा इन मुँह से निकल रहा है। अच्छा, सो नीलम के जो है ना, एक्चुअली अगर एक मिनट, अच्छा इनका जो है ना काफ़ी डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है। एंड वैसे जो इनकी ट्रीटमेंट होगी वो फिलर की ट्रीटमेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन ऊपर देख, अब आप सामने, हाँ अब आप ये देख सकते हैं ना कि ये जो आई बैग्स हैं, ये आपको आई बैग्स नज़र आ रहे होंगे ना कैमरे के अंदर, ये आई बैग्स नज़र आ रहे हैं कैमरे में। अब इसमें ये है कि इसको हम इतना ज़्यादा जो है वो फिर भी मेकअप से नहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि वैसे जो है ये इनका ट्रीटमेंट होगा आई बैग्स का, जो ये ट्रीटमेंट ये जो आ रहे हैं इसका ट्रीटमेंट होगा फिलर से, ठीक है। इंजेक्टेबल जो फिलर होता है, हम थोड़ा सा फिलर जो है वो इनको यहाँ देंगे और ये बिल्कुल जो है वो देखते के साथ ही जो है ना वो इनका ख़त्म हो जाएगा। या अंडर आई पे जो है स्टे करता है कम से कम मिनिमम 1 ईयर, हाँ 1 ईयर तक स्टे करता है, यस। सो ये कि इनका जो है वो आराम से इनका फिलर हो जाएगा। बट क्योंकि हम लोग आपके पास इस वक्त फिलर नहीं है, तो हम लोग जो है वो सिर्फ इसको मैं लाइक बेसिकली सिर्फ बेस के साथ ही जो है मैं इसको कवर करूँगी। एंड बेस के साथ जो है वो कवर करने का तरीका जो है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाही थी कि यहाँ पे जो है अगेन दिस इज़ द स्टिक फाउंडेशन, ये जो क्रायोलिन की स्टिक है, तो इसके अंदर जो है वो एक है विच इज़ 2W एंड द अदर वन इज 522। तो एक येलो शेड में है, एक पिंकिश शेड में है, ठीक है। तो इसको जो है अभी तो खैर मैं फिंगर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये कि मेरे ऑलरेडी फिंगर के ऊपर कलर भी लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं ब्रश से लगा रही हूँ। लेकिन ये कि इनको जो है वो हल्का सा जो है वो आप थोड़ा सा अंडर आई पे जो है वो उसको जब ऐसे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाते हैं, तो एंड दिस इज दैट टेक्निक ऑफ जो हाईलाइट कॉन्टोर वाला है ना, ये वो वाला लाइटर शेड लगेगा, बट लाइटर शेड वो भी उस टोन में कि जो इसको कवर कर ले, ठीक है ना। ये नहीं है कि जी फौरन से जो है वो आपने इसके पहले इसको हमने कंसील भी किया है, ठीक है, ऑरेंज के साथ, उसके बाद फिर फाउंडेशन लगाया है,
उसके बाद हम इसके ऊपर यू नो हाइलाइटर, दिस इज नॉट अ हाइलाइटर, दिस इज लाइक अ फर्दर कंसीलर। सही, ठीक है। स्किन टोन से, स्किन टोन से जो है वो अब लाइटर जब होगा तो फिर ये कि इनका जो आई बैग्स वाली चीज है वो थोड़ी सी लेस यू नो वाजे होगी। सही। सो अब लाइक आई सेड ना कि ये वैसे जो है ट्रीटमेंट के साथ ही होगा, लेकिन ये कि विजिबली देखने में जो है ये थोड़ा सा कम फील होगा। ऐसे। अच्छा, साथ में हमारे साथ, क्योंकि जब हम किसी की शादी पे जा रहे होते हैं या हम किसी पार्टी में जा रहे होते हैं, मिलाद पे जा रहे होते हैं या कुछ फॉर्मल लंच या डिनर में जा रहे होते हैं, तो हमें नहीं आइडिया होता कि हमने कैसे मेकअप करना है। तो हमारे साथ बीना भी हैं और बीना का जो मेकअप हो रहा है। अच्छा नादिया, मुझे बताएं कि अगर हमें किसी फॉर्मल डिनर या लंच में जाना हो या किसी मिलाद में जाना हो, क्योंकि इनके जो कपड़े हैं बहुत बहुत प्यारा रेड कलर इनका है और जिसके नीचे थोड़ा सा काम है, लाइट सा काम है, गले पे भी बहुत लाइट से पर्ल्स लगे हुए जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो इसके साथ हमें कैसा मेकअप जो है वो करना चाहिए? अगेन वेरी लाइट, यू नो, हल्का सा जो है 1 शेड आंखों पे लगाया है और इसके बाद जो है वो एक हल्का सा लाइनर जो है वो उसको ब्लेंड कर दिया है एंड यू नो नॉट हैवी कॉन्टोरिंग, बेसिकली सिर्फ मामूली सी जो है वो कॉन्टोरिंग की है। एंड देन ये कि वी कैन मे बी गिव अ ब्राइटर लिपस्टिक शेड, क्योंकि अगेन विंटर सीजन है। इन्होंने जो कलर है वो भी अच्छा पहना है और माशाल्लाह बीना की तो यू नो ओवरऑल कम्प्लेक्शन भी जो है वो अच्छी है। सो शी रियली लुक नाइस एंड ग्लैमरस इवन फॉर द डे टाइम। अगर हम इसको जो है ना इसी किस्म का लाइक पिंकिश रेड टाइप जो है ना वो कलर लिपस्टिक में दें तो ये बिल्कुल इसकी शक्ल जो है रूबी व्यू लगा दें इनको। समझ में नहीं आता कि डे टाइम में कैसा मेकअप और नाइट में कैसा, तो काजल डे में लगा सकते हैं। सही, और नाइट में या न्यूड आंखें रखें, डार्क लिप्स के साथ। आई मीन यू नो अगेन डिपेंड करता है, बिकॉज कई खवातीन ऐसी होती हैं कि जो काजल के बगैर बिल्कुल नहीं निकलती हैं, वो सुबह उठते के साथ ही उनको काजल लगा लेती हैं। सो यू नो आई मीन एडिक्ट होती हैं वो काजल की, जैसे कहते हैं। मेरे पास एक बल्कि ब्राइट थी, वो टिपिकल अरबिक स्टाइल में, वो चाहे वो दिन हो या चाहे रात हो, इट वाज इररिलेवेंट, लेकिन ये कि वो अरबिक स्टाइल में यहाँ नीचे पूरी उनकी वाटर लाइन जो होती थी ना यहाँ नीचे से और अंदर काजल और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उनका यू नो वो काजल वाला लाइनर वाली चीज लगी हुई होती। मतलब कभी क्लीन मुंह नहीं देखा? नहीं कभी भी नहीं। एंड देन शी इंसिस्टेड कि नहीं मेरी ब्राइडल के दिन भी मुझे यही आंखें दो। तो मैंने कहा अब अगर डिफरेंट कैसे लगोगी यू नो, तो शी सेड नहीं मुझे यही आंखें दो बिकॉज मुझे आदत है इस चीज की। यू नो आई कैन नॉट सी माई सेल्फ विदाउट दीज आईज। तो मैं तो मुझे लगेगा कि मैं तो इनकम्प्लीट हूँ, तो मुझे तो पैल्पिटेशन ये क्या हो गया मेरी शक्ल को। बाकी तो मैंने कहा कि ठीक है जैसे यू नो जो आपको चाहिए वो मैं आपको कर दूंगी। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी नादिया? मैं ठीक हूँ जी। नादिया बिल्कुल ठीक है। क्या पूछना चाहेंगी नादिया से? सॉरी बस पूछना ही चाहूंगी कि ना बहुत वो तो सबको सलाम अलैकुम जितने भी गेस्ट आए हुए, और नादिया तो मेरी फेवरेट है भाई। थैंक यू। मेरी और मैं इनकी हर चीज मतलब मेकअप हो या इनके ना डिजाइनिंग मॉडलिंग करती है जबरदस्त होती है। तो मैं आज इनसे पूछना चाहूंगी कि मैं भी अपने बेटे की शादी कर रही हूँ मार्च में। अच्छा ठीक है, तो अब ये मुझे बताएं कि ब्राइडल के मेकअप और जो डिजाइनर जो है तो मतलब फैशन में जो गरारे शरारे ये किस तरह के कलर जो चल रहे हैं फैशन में हैं, और ये कि मेकअप किस तरह मतलब होना चाहिए उसको, तो मुझे इसका जरूर बताएं। आपके बेटे की शादी है तो आपको दुल्हन के लिए अपनी बहू के लिए बनवाने आउटफिट? हाँ जी 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 बिल्कुल। अच्छा, बहू के लिए बनाने आउटफिट्स तो यू नो अगेन डिपेंड करता है कि आपकी जो बहू है आने वाली माशाल्लाह उसकी फिजिक क्या है, यू नो उसकी अगेन रंगत क्या है। रंगत को इतना नहीं, लेकिन फिजिक जनरली कैसी है। अगर वो टॉल हैं, स्लिम सी हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर टॉल हैं, थोड़ी सी ब्रॉड सी हैं, तो फिर ये कि इनको शी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट द चॉइस ऑफ द कट ऑफ द क्लोथ्स, यू नो। एंड जरूरी है अगर आप टॉल हो, ब्रॉड हो, चाहे वैसे पतले हो, लेकिन आपको बोन स्ट्रक्चर अगर आप चौड़ा हो
तो फिर वाकई आपको बहुत बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जैसे ब्राइडल की जो मेरी रेंज है या सारी जो चीज़ें हैं, अभी जो सीजन चल रहा है उस हिसाब से ये डिजाइनर से राब्ता कर सकती हैं। लाइक मेरा नंबर भी चल रहा होगा, तो आप आके मशवरा भी कर सकती हैं, उनको साथ भी ला सकती हैं ताकि उनकी फिजिक से मुझे बता दें। बिल्कुल जी, मुफ्त है भाई, मशवरा मुफ्त है। जाएं समा चैनल की तरफ से मशवरा मुफ्त। और ये क्या कॉलर जो है वो चली गई हैं? हेलो, मैं चाह रही थी कि उनसे मैं सवाल पूछती कुछ और फिर उनके आने वाली बहू के लिए जो है वो हम कुछ डिस्काउंट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अभी नेक्स्ट कॉलर्स को दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मदिया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? निखिल बात कर रही कराची। जी निखिल साहिबा, क्या सवाल आपका नादिया से? मैं आपको बता दूं कि अभी नादिया आपसे कुछ सवाल करेंगी, आप उसका सही जवाब देंगी, या आपका सवाल नादिया को बहुत अच्छा लगा तो आपको डिस्काउंट वाउचर मिलेगा नादिया से। जी, आप कराची से ही हैं? जी जी, कराची से ताल्लुक है, ठीक है। अब आपको अगर सैलून आना हो तो फिर आपको क्या काम है ऐसा पर्टिकुलरली, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आपकी अगर आने वाले घर में शादी है या आपको बालों का कोई ट्रीटमेंट कराना है या कोई ऐसी क्या आप क्या चाहेंगे? मेरे बाल फ्रीज हो जाते, मेरे से 5 बार रिबॉन्डिंग करवाई है। ओए होए, 5 बार रिबॉन्डिंग। बालों से खास नफरत थी आपको? बालों पे गुस्सा था आपको? हाँ नादिया, ये भी थोड़ा मशवरा दो लोगों को। बालों के साथ इतना वो किया, खिलवाड़ किया अपने बालों के साथ आपने। हम रोज ब्लो ड्राई कराते हैं, तय सारा होता है बालों और रोना आ रहा होता है सीरियसली। और आपने पकड़ के रिबॉन्डिंग करा दी बालों की 5 टाइम्स। ड्राई नादिया, कुछ हो सकता है उनके लिए जिनका फोन है अभी? हाँ उनको उनके लिए हाँ बिल्कुल। आपके लिए जो है वो खास तौर पे अगेन आपके बालों को मैं देखूंगी, लेकिन ये कि आपके लिए एक हेयर ट्रीटमेंट है जो फिर आप आइए और आपके बाल अगर बहुत ही ज्यादा फ्रिजी और बहुत ज्यादा फट गए हैं, जैसे कहते हैं ना एक वो बम फटे बाल टाइप होते हैं, और अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट रहे हैं तो उसके लिए जो है फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आपको जो है वो आपको जो है वो फिर हम किस तरीके से इनको जज करेंगे कि ये इनका कौन है? अपना प्लीज नाम लिखवा दीजिए और साथ में अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो भी हमारी ऊपर पीसीआर में लिखवा दीजिए। आपको ट्रीटमेंट जो है फिर मैं आपको फ्री दूंगी। आपका ट्रीटमेंट फ्री होगा, तो आपको परेशानी आपको परेशानी की जरूरत ही नहीं है कि आप परेशान हो। अच्छा, हम ऊपर भी चलते हैं और ऊपर लेजर का एक ट्रीटमेंट है नादिया, और उसके साथ साथ दांतों का भी ट्रीटमेंट है, तो हम आपको वो दिखा देंगे कि जी किस तरह से होगा। तो क्योंकि वही जैसी ख़वातीन अभी नादिया भी बात करी थी कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि जी लेज़र ट्रीटमेंट है वो स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है, और लोग डरते हैं कि पता नहीं लेज़र में से कोई इंजेक्शन निकलेगा वो स्किन पे लग जाएगा और साथ में जिन भी आपको जोर से पकड़ लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और जो जनरली जो जो मिसकंसेप्शन है अबाउट द फैक्ट दैट इससे जो लेजर से जो है वो कैंसर या कोई ऐसी चीज। अच्छा नादिया, अगर लेजर में भी कह रहे थोड़ा सा टाइम है तो मुझे तो हम पहले डेंटल का स्टार्ट कर देते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स के स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। पर डेंटल के लिए भी हमें जो है वो ऊपर ही जाना होगा, एंड तो हम ऊपर की तरफ जो है वो फिर चलते। तो लेजर में टाइम तो नहीं लगेगा। सबा किधर है? हम सबा की ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। सबा इधर ही है, लेकिन लेजर में कह रहे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम पहले दांतों का कर लेते हैं फिर लेजर पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा नादिया, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लोगों के जैसे अगर आधा दांत डार्क है, ब्लैक है, उसके लिए कोई है सोल्यूशन? बिल्कुल। अगर उनका दांत जो है वो ब्लैक, मतलब ये कि उनका अंदर से दांत जो है वो खराब हो गया है, ठीक है, अंदर से दांत उनका डेड हो गया है, तो उसमें ये होता है कि फिर आपके दांतों के ना हमें रूट कनाल करना होता है। जी रूट कनाल करेंगे और फिर जो है वो आपका ऊपर से क्राउन लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी होती है? नहीं, नॉट नेसेसरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है उसमें। अच्छा, हम आ जाएं फिर डॉक्टर साहब अंदर? चलें, आ जाएं। अच्छा, एक चीज ये होती है नादिया, कुछ लोगों का पेल कलर ही होता है टीथ का, उसका क्या है? पेल? हाँ, स्टार्टिंग से ही मतलब हल्का लाइट येलो होता है। हाँ, उनका होता बिल्कुल वाइट वो नहीं होता, मतलब जैसे कहते हैं, तो उसमें टीथ वाइटनिंग होती है। अभी हमारे पास जो है वो बहुत सी डील्स चल रही हैं
which are for teeth whitening, scaling, polishing again, क्योंकि ये वेडिंग सीजन है। अच्छा मैं क्योंकि मेरा डेंटल से बैकग्राउंड है, मैं आई एम अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट, मैं हमेशा मुझे होता है कि अब आजकल सीज़न है कि आप लोग बाहर जा रहे हैं, देर शादियाँ हो रही हैं, ढोलकियाँ हैं या जो भी है, डिनर्स हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपके दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं, I mean, I feel कि it's just मतलब डार्क लिप कलर्स में आपके टीथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। Exactly. यहाँ स्पेशली आपने ग्लॉसी लिपस्टिक भी लगाई और आपके दांत अंदर से गंदे लग रहे हैं, पीले पीले से दांत। गुटखा भी खाते हैं, मैंने खवातीन में भी देखा है कि बिल्कुल यार, बिल्कुल अमीन, मैं तो बिल्कुल, और यहाँ पे भी जो है वो मैं ब्राइड्स के लिए भी ऑफर करती हूँ पैकेजेस कि हमारे पास डेंटल पैकेजेस हैं, आप लें और आपकी स्माइल मैटर्स, लाइक माय टैगलाइन इज स्माइल मैटर्स। आप लोग कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाना, इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे भी अगर आपकी स्माइल, आप बात करें, आपकी स्माइल अच्छी हो ना, चले ठीक है आपके दांतों में अगर गैप भी है कुछ भी, लेकिन आपके दांत साफ होंगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं। एक बंदा जिसने PhD की हो लेकिन उसके नीचे वाले दांत या ऊपर वाले दांत गुटखा खा के खराब हुए हो, तो आप खुद सोच लें कि वो कैसे हो जाएगी। डॉक्टर महबूब हमारे साथ है। बिल्कुल 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 जी, आपको अच्छा कैमरा मैं आपके लिए पकड़ लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम लोग मैंने ये केस इसलिए सिलेक्ट किया था जी क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि दो दांतों के बीच में गैप आ जाता है। जी अच्छा, लोग कहते हैं स्केलिंग से भी, अगर स्केलिंग ज्यादा करें तो भी आ जाता है। नहीं, ऐसा मिसकंसेप्शंस है, पर ये केस पर्टिकुलरली मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि लोग जो है बहुत रिलेक्टेंट होते हैं इसका ट्रीटमेंट करवाने की वजह। I mean, उसकी वजह ये है कि इसकी आइडियली स्पीकिंग तो वीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, सिंस वो बहुत महंगी है, हर किसी के अफोर्ड में नहीं हो सकती, ठीक है। सेकेंडली वो डरते भी हैं कि जी आप उसके साथ थोड़ी सी ग्राइंडिंग, सिंस हम वीनियरिंग में थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, स्लाइसिंग हल्की फुल्की करते हैं, इस वजह से लोग थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि जी ये हम ना करें ना, इसलिए छोड़ देते हैं और वो बेयर कर रहे होते हैं कि जी सामने से गैप में। आज मैंने इसका जो एक आसान सा चेयर साइड हल है कि हम किस तरह फिलिंग के साथ हम इसको क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई मीन जो शेड मैच करके दांत के साथ, और उसको हमने करना है। सिंस अभी हम स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे किस तरह ये शेड आई मीन ये डिफेक्ट हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, सही। तो ये सिर्फ आप ये बीच वाले इसका करेंगे, सबकी नहीं, सिर्फ ये बीच वाला आप देख रहे हैं कि गैप, जी ठीक है, तो इस गैप को हमने ना वो फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिलिंग, ठीक है, मैच करके। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं नहीं देख सकती। और आप नहीं, इसमें लेट मी क्लियर दिस, दीज आर नॉट द इंजेक्शंस, दिस इज अ जेल। ये जेल है, टूथ के ऊपर अप्लाई होगी, दिस इज नॉट इंजेक्शन वाला हमारा। आज के प्रोग्राम में तो सारी चीजें अच्छी हो गई ना। ये जेल नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन जेल है, लेकिन ये क्योंकि बहुत फाइन डिटेल्स में लगानी पड़ती है हमें, इसलिए इंजेक्शन फॉर्म में नजर आ रहा है हमें, सिंस दिस इज नॉट एन इंजेक्शन। एक तो बहुत ज्यादा गैप होता है, उसके लिए कहते हैं ब्रेसेस यूज करें आप। बिल्कुल जी हाँ, वो भी एक ऑप्शन है, पर दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन ये कि आप बचपन में जो है उसको जो है ना ब्रेसेस लगा के उसको खत्म कर दें। उसकी प्रॉपर एज क्या होती है बच्चों की? 11 से 12। हाँ, वो डिपेंड करता है, 11-12 फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 9 साल, 9.5 साल। ब्रेसेस लगते हैं अंदर भी लगते हैं, तो मैंने सुना है उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं होता, या वो ज्यादा टाइम तक लगाने पड़ते हैं। हाँ, ज्यादा टाइम तक लगता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप वो जो कन्वेंशनल है आगे वाले ब्रैकेट्स हैं, उसके ज्यादा रैपिड रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। So we have to leave it for a little while, for like 20 seconds, ठीक है। एज जैसे नादिया, जैसे एज ज्यादा हो जाए 15, 16, 17, जब कहते हैं ब्रेसेस के अब वो टाइम नहीं रहा, उसके लिए क्या होता है इमरजेंसी में? नहीं, क्या कर सकते हैं? विनियर्स कर सकते हैं, क्राउन्स कर सकते हैं। आप उस एज में आप डेफिनेटली आप फिर भी अपनी रिटेनर्स कहते हैं, रिटेनर्स नहीं, विनियर्स जो हैं, विनियर होता है कि जो आप दांत के ऊपर जो है ना एक कोटिंग सी लग जाती है, ठीक है, लेकिन वो कोटिंग जो है वो हल्का सा हमें अपने दांत को थोड़ा सा जो है वो रिमूव करना होता है, और उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग होती है, और वो कोटिंग जो है वो आपके दांतों को एक पूरा नया शेप दे देती है। और ये कितना लॉन्ग टर्म होता है? ये तो लॉन्ग टर्म होता है, विनियर लॉन्ग टर्म, बिल्कुल। जिस तरह क्राउन्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म होता है। सो इसी तरीके से जो है वो आपकी बिजली गई है, हाँ,
ऑन एयर है, अच्छा। तो इसी तरीके से जो है वो हम लोगों को वेनियर्स में जो होता है फिर वो एक कोटिंग से होती है, वो लग जाती है एंड यू नो देन इट्स समथिंग व्हिच यू स्पेस में हमें वेनियर करना चाहिए, ठीक है। सिंस वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उसमें चला जाता है, आई मीन वी 50,000 प्लस में चले जाते हैं उसमें, ठीक है। पर उसका फायदा ये है कि उसमें वो अराउंड 6 to 8,000 के बीच में हम कर लेते हैं। 6 दांत होंगे, पर उसमें ये है, उसमें 2 फायदे हैं ना। एक तो हम परमानेंट डिफेक्ट को कवर कर लेते हैं, फॉर लाइफ टाइम होता है वो, नंबर 1। नंबर 2 हम उसमें शेड भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिजायर। और ये टेम्परेरी है? नहीं, दिस इज नॉट टेम्परेरी, बट ये सस्टेन नहीं करता। अभी आप कर इट्स नॉट टेम्परेरी, ये भी लॉन्ग टर्म। ओके, वाओ, जबरदस्त। इट्स नॉट टेम्परेरी। देखिए ना, आप अगर 5,000, 6,000, 7,000 में आप 4 साल तक चलता है, तो आई मीन दिस इज वर्थ गोइंग फॉर इट ना। बिल्कुल। और नादिया बल्कि बहुत सारी लड़कियों का ये बहुत, क्योंकि देखिए लड़कों में तो हर किस्म का डिफेक्ट कहीं ना कहीं चल जाता है, हेजिटेशन होती है, लेकिन लड़की के जैसे अगर कोई बच्ची गिरी भी हो बचपन में भी तो उसकी माँ को तब से टेंशन शुरू हो जाती है। जो मैं अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ये सिर्फ मिड लाइन डिफेक्ट को ये बंद करने के लिए नहीं है। किसी का दांत आगे का फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, जैसे ये आधा दांत कोई टूट गया है, तो उस केस में भी हम यही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन क्योर इट डाउन। मतलब जैसे मदिया आपने कहा ना कि लड़कियों को हेजिटेशन होती है कि अब हम ब्रेसेस नहीं लगवा रहे, अब हम रिटेनर्स नहीं यूज कर रहे, अब हमें अजीब सा लगेगा, अब हमारी एज आपके व्यूअर्स को देखें ना, एक चीज तो पता होनी चाहिए, मेरे पास आएंगे तो आई मीन दे आर गोइंग टू बी मोर देन कंफर्टेबल, ठीक है। बिकॉज़ क्योंकि आजकल वो दौर नहीं है कि आप पेनफुल डेंटिस्ट्री के, इट्स अ पेनलेस डेंटिस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आपको डेंटिस्ट के पास आके भी पेन हो रहा है तो इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डेंटिस्ट। एग्जैक्टली, समथिंग रॉन्ग विद द प्रोसीजर जो आजकल चीजें चल रही हैं। ठीक है। उधर से आ जाओ ना। आज तो व्यूअर्स बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मदिया आपने इसमें मेकअप, इसमें ड्रेसेस, इसमें डेंटिस्ट। हाँ, तो मसला ये होता है कि जैसे लड़कियों की मैं बात कर रही थी कि जैसे रिश्ते वाले भी जब आते हैं और देखें कि लड़की की दांत अच्छे ना हो, चाहे अपने बेटे के ऊपर वाले पूरे दांत ना हो, वो नकली पतीले नीचे गुटके का वो लाल रंग का दांत भी हो, तब भी लोग लड़कियों को देखे कहेंगे नहीं ये तो दांतों में वक्फा है। हाँ, 100% एग्री। तो इस वजह से भी लोग जो है लोगों को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। और जॉब की भी जैसे मैंने बात की तो लोग ये भी देख रहे होते हैं कि जी परफेक्ट स्माइल होनी चाहिए, स्माइल अच्छी होनी चाहिए। तो ये इसलिए अगर आप 7-8 से ज़्यादा डॉक्टर साहब सही करें, यू नो जब खास तौर पे जो ऐसी यू नो जॉब्स होती हैं जिसके अंदर आपको आपकी जो लाइक योर फेस वैल्यू, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, जैसे सेल्स गर्ल्स होती हैं, यू नो फ्रंट डेस्क की गर्ल्स होती हैं, रिसेप्शन की गर्ल्स होती हैं, चाहे पब्लिक फिगर्स क्यों ना हो, लेकिन ये है कि उनके जब उनकी स्माइल अगर इफ दे नॉट कंफर्टेबल स्माइलिंग तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल सही। और देखिए 4 साल के लिए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इतना महंगा यूं नहीं है, क्योंकि आप ब्रेसेस लगाने चाहिए तो वो तो बहुत लंबी चीज पड़ जाए, हो सकता है सारी लाइफ टाइम चले, पर 4-5 साल में हम रिकमेंड करते हैं कि ये चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिस्कलर होना शुरू होता है, तो इससे बेहतर आप रिप्लेस करवा लें दूसरी। 4 साल के बाद ही होगा या पहले हो जाएगा? नहीं, देखें डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा स्मोकर हैं, कोई छालिया खा रहे हैं, कोई आई मीन इस तरह की हैबिट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप लकड़ी खा रहे हैं। इसके लिए भी थोड़ा बताएं ना, लोग इतनी स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उसके क्या दांतों के लिए कितना बुरा है। अगेन पान छालिया, इतना स्मोकिंग का यू नो लाइक आई वुड से दांतों पे पर्टिकुलरली इतना नहीं होता है जितना कि पान छालिया का होता है। पान छालिया एंड चाय एंड कॉफी एंड हमारे खानों में जो यू नो लाइक जो हल्दी है एंड ऑल दैट, वो हमारे दांतों को ज्यादा जल्दी डिस्कलर करती है। ऑफ कोर्स स्मोकिंग अलोंग विथ यू नो लाइक पान छालिया, तो वो तो फिर दांत 100% खराब होने। अच्छा, अभी हम इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? कंपोजिट फिलिंग कहते हैं हम, ठीक है। आप इसको मोर सिंपल वर्ड्स में टूथ कलर फिलिंग। ओके, वाओ, इसमें कलर्स भी होते हैं। एग्जैक्टली, या और जिनके ठीक है। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जिनका फाइनल रिजल्ट क्या, नीचे लेजर भी करेंगे और एंड में हमारी जो दुल्हने हैं और जिनके भी दांतों का डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है इनका भी, और लेजर का भी क्या सोल्यूशन निकलेगा, आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा लो, सुबह मेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ जी
बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अब स्किन के लेजर ट्रीटमेंट पर आ गए हैं और नादिया हमारे साथ सबा है। सबा तो वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी है, हम उसके सूट में भी देखते हैं। सबा के जी अभी लेजर ट्रीटमेंट होगा स्किन का और जो स्किन टाइटनिंग ये ट्रीटमेंट है। अच्छा मुझे ये बता नादिया, हम स्किन टाइटनिंग का जो ट्रीटमेंट है ये कब से लेना शुरू कर सकते हैं? ये हम ले सकते हैं फ्रॉम लाइक डिपेंड करता है। अच्छा दिस इज नॉट जस्ट स्किन टाइटनिंग, ठीक है, स्किन टाइटनिंग भी है इसके अंदर और इसके अंदर जो हमारा जो पोर्स का प्रॉब्लम होता है, जिसमें एक्नी वाली स्किन होती है, ओपन पोर्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, एक्नी से जो है वो आपके खड्डे बन जाते हैं, ठीक है, और ओपन पोर्स होते हैं और इसके बाद जो है वो आपका पिगमेंटेशन भी होती है, ठीक है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जो इस पर्टिकुलर लेज़र से जो है। अच्छा अब इसकी मैं टेक्निक आपको बता दूं कि इसकी टेक्निक क्या है। अब आप ये जो है ना एक इसका हेड पीस है बेसिकली, ये जो हेड पीस है इसके अंदर थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा क्योंकि मैं जब इसको ऑन करूंगी तो फिर आप देखेंगे ये जो है इसके अंदर ये छोटी सी सुइयां हैं, ये निकलती हैं, ओके ठीक है, ये आपने पता नहीं देखा, हाँ ठीक है, ये अगर आपको फील हो रहा हो ये अंदर से ना सुइयों का एक छत्ता है जैसे कहते हैं ना, ठीक है, ये निकलता है। अच्छा लेकिन ये सुइयां जो हैं ये अंदर नहीं जाती है, जी जी ठीक है, ये हमारे ऊपर स्किन को, जैसे कि डर्मा रोलर होता है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो नीडलिंग। अब माइक्रो नीडलिंग का जो इसकी बिहाइंड जो थ्योरी है वो ये है कि जब हम अपनी स्किन में छोटी छोटी चोटें डालते हैं, ठीक है ना, ये इससे हल्की सी चोट लगती है, जब हम चोटें डालते हैं अपनी स्किन में, ये ऑफ कोर्स इट्स ऑल वेरी प्रिसाइज, बहुत यू नो मतलब इसके पैरामीटर्स होते हैं हम लोगों को कि जी कितनी डेप्थ में वो जाएगा क्या है। तो जब हम अपनी स्किन को चोट देते, कहीं पे भी जब हम अपनी स्किन को चोट देते, नेचुरल जो रिएक्शन होता है स्किन का वो ये है कि कोलेजन प्रोड्यूस होता है। जब कोलेजन प्रोड्यूस होता है तो हमारी स्किन टाइट होती है, हमारी यू नो एक वो शाइन आती है, एक ग्लो आता है, हमारी स्किन जो है वो यंगर लगती है, हमारी रिंकल्स इतने नहीं आते हैं, ओवरऑल पिगमेंटेशन जो है वो भी यू नो लाइक लगता है कि नहीं अच्छा नहीं, मेरी स्किन जो है वो बड़ी क्लियर हो रही है। सो यू नो दैट इज बेसिकली, और इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होता है कि वो भी हमारी स्किन को टाइटन करता है। सो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं, दिस इज अ 2-in-1, यू नो इट्स एक्चुअली अ 4-in-1 आई वुड से। इसके अंदर माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, बट इसके अंदर फिर हम एक चीज़ होती है कि जिसमें हम इसको जो है वो टाइटनिंग करते हैं, और एक चीज़ है जिसमें हम लोग इसको ओपन पोर्स आ जाएगा। 6-8 सेशंस तो होने चाहिए, उसके बाद महीने एक सेशन, हर महीने एक सेशन, और उसके बाद रिजल्ट विजिबल होगा। या डेफिनेटली 6 months के बाद, नहीं 6 months के बाद नहीं, विदिन 2 months डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बट आपको कंटिन्यू करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट, ओके ठीक है ना। एंड अब जिस तरह इसमें तो खैर अब मैं ये पहला यू नो ये ट्रीटमेंट है और इसके अंदर जो है वो इतना जो है वो मतलब फुल फेस करने का एक्चुअली टाइम भी नहीं है, लेकिन ये कि मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी आपको कि जिस तरह अगर हम लोग इस वक्त तो खैर मुझे मेरे बाल शाल बंदे होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो मैं सबा की जो है वो अगर यहाँ इस एरिया पे जो है वो मैं इनकी यू नो ट्रीटमेंट करूँ, तो अभी आप देखेंगे कि मैंने जो है यहाँ पे थोड़े से, अच्छा अब इतना क्योंकि मैंने यू नो अब दिस इज हर फर्स्ट ट्रीटमेंट, तो इस वजह से मैंने इसकी जो डेप्थ है वो कम रखी हुई है, लेकिन ये कि इसके अंदर जो है वो एक लाइक स्टैंपिंग होती है जी जी ठीक है। तो ये हल्का सा ये रेडनेस जो है ना ये आप देख रहे होंगे, यानी कि पेन होगी थोड़ी सी, हाँ पेन होगी थोड़ी सी, पेन हाँ पेन हल्की सी होती है, लेकिन ये कि अभी जो है वो क्योंकि अगेन यू नो इन एन इमरजेंसी सिचुएशन हमने अभी इनका किया है, तो हम लोगों को लगा के रखना पड़ता है कम से कम 1 घंटा एनेस्थेटिक क्रीम, तो उसके बाद ये कि हम थोड़ा सा इसमें और स्ट्रॉन्गर इसको कर सकते हैं लेजर को, ठीक है। लेकिन ये कि इसमें जो है वो अगर आप देख रहे होंगे कि ये हल्का सा रेड हो गया यहाँ पे, विच इज फाइन, ठीक है, रेडनेस हल्की सी होती है इसमें, और ये रेडनेस जो है ये खत्म हो जाएगी ओवरनाइट, ओके। और फिर ये कि ऑफ कोर्स मैं क्रीम ये सन एक्सपोजर ना हो अगर जो ट्रीटमेंट कराएं, नहीं इमीडिएट सन एक्सपोजर नहीं हो, लेकिन ये कि अगर आप अगले दिन पे आ रहे हैं और अगर आपको यू नो हो भी रहा है सन एक्सपोजर, और उसे मेकअप भी ना करवाएं,
उस दिन पर्टिकुलरली मेकअप ना हो, प्रेफरेबली अगले दिन भी ना हो, लेकिन ये है कि उसके बाद आप कर सकते हैं मेकअप। सिर्फ 1-2 दिन का जो है वो पता हो पहले से कि आपको ये करवाना है तो अपना उस तरह अब ये आप देख रहे होंगे कि हल्का से ये रेड हो रहा है ये एरिया, बट दिस इज फाइन, ठीक है। ये रेडनेस जो है ये हल्की सी होती है, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही रेडनेस रहेगी एंड उसके अलावा नहीं होगी। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन बात क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह थैंक यू जी, आपकी आवाज आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, प्लीज़ जब हमें कॉल किया करें तो मेक श्योर कि आपके घर का जो टेलीविज़न हो वो ऑन ना हो, अगर आप उस कमरे में बैठी हो, या अगर आपने बात करनी है टेलीविज़न भी ऑन है तो प्लीज़ आप बाहर किसी दूसरे रूम में आके बात कर लिया करें, ताकि हमारी आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह पहुँचे। नेक्स्ट कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं सुरैया बात कर रही हूँ सिगवाल से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अपिया। थैंक यू सो मच। आपको भी जी बहुत बहुत सुबह बखैर। क्या पूछना चाहेंगे नादिया से? और आपकी पूरी नादिया से पूछूंगी और आपकी शो की तारीफ करना चाहूंगी कि आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप हमारे लिए इतनी एंटरटेनमेंट देते हैं, हमें इतने बताते हैं चीजें जो हमें नहीं पता होती। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत प्यार, आपका बहुत प्यार है। क्या पूछना चाहेंगी नादिया से? और नादिया आप ही से मैं ये कहूंगी कि नादिया आप ही, हम लाखों रुपए तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या चीज सुटेबल है और कौन सा मेकअप बहुत अच्छा है। इतने ज्यादा पैसे जाया करते हैं लेकिन वो फिर हमारे को सूट भी नहीं करता और वो कंपनी भी नहीं सही होती है। सो मेकअप के आई डोंट नो व्हाट, लाइक आपको मेकअप के ब्रांड्स का मालूम करना है कि क्या आपको मालूम करना है? जी, आप ही के हमारे लिए कौन सा बेस्ट है? देखिए बेस्ट कि आप तो कितनी दूर बैठी हुई हैं, आप इतनी दूर बैठी हुई हैं कि हम आपको नहीं सजेस्ट कर सकते, क्योंकि होता है ये कि आपकी स्किन टाइप पे बता सकते हैं कौन सी बेस। बहुत से ब्रांड्स होते हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन, और आपका बजट भी फिर होता है कि आपका बजट भी है। बिल्कुल। और फिर ये कि अब अगर हम ड्रग स्टोर ब्रांड्स की बात करते हैं जो आम स्टोर में अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर बहुत से ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। मेबेलिन है, लॉरियल है, रेवलॉन है, मतलब हमारे और कौन से, हाँ मैक है, मतलब ये दीज आर ऑल, बट मैक शनेल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये कि जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो आसानी से जो यहाँ पाकिस्तान में आउट से अवेलेबल है, अगर आप कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, वहाँ आपको ये सारे ब्रांडेड मेकअप्स मिल जाएंगे। लेकिन ये कि आप कुछ दूर दराज के शहरों में, कुछ स्टोर्स हैं कराची में, मैंने वही कहा, कराची लाहौर में मिल जाएंगे। स्टिक्स भी तो बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं तो उसमें शायद स्टिक्स इतना अच्छा काम ना करें। नहीं, स्टिक्स आर बेटर फॉर विंटर। हाँ, क्योंकि स्टिक्स आर ऑयल बेस्ड ना, वो ऑयल बेस्ड होती है, तो फिर ये ड्राई नहीं है ना। सो विंटर सीजन में तो हमारी स्किन जब ड्राई होती है तो हमें ऑयल बेस्ड है विंटर्स में लगाते हैं, लेकिन फाउंडेशन जो लिक्विड फाउंडेशन नहीं, वो तो समर्स में नहीं लगानी चाहिए ना। नहीं, जनरली अगेन ऑयल फ्री हो, ऑयल फ्री हो तो फिर आप ये है कि उसको समर में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑयल बेस्ड है तो फिर आप उसको प्रेफरेबली विंटर में लगाएं। ऑयल फ्री जो है वो समर में, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे ही इतने पसीने आ रहे होते हैं कि कमरे से बाहर निकलो तो पसीने। नेक्स्ट कॉलर भी लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह, लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी जी, मैंने आपको वेट भी कराया। अच्छा, इनका जो प्रोसीजर था, मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब के पास भी जाएं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। सो नादिया, हम डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर महबूब के पास, और देखेंगे कि जी वहाँ की ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट आया है, जो कि दांतों में गैप था उसको किस तरह से उन्होंने फिल किया है। तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। जो ट्रीटमेंट यहाँ पे लेजर का हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि स्किन टाइटनिंग के लिए पहले स्किन पे ऐसे जेल भी लगता है और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। सो अभी सबा का हमने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया। नीचे हमारी ब्राइड्स भी तैयार हो रही हैं।
हमारे पास अगर और टाइम होता तो फिर नेल आर्ट भी दिखाते। ओहो, क्योंकि नादिया का इतना जबरदस्त नेल आर्ट है कि मैं भी हल्की से देखी हो रही कि मैंने क्यों नहीं करवाया। आज के शो में फुल पैकेज है, सब कुछ, लेकिन अब और चीजों का टाइम ही नहीं बचा। आ जाए। और जी डॉक्टर साहब होगी ऑलमोस्ट डन पॉलिशिंग। वाओ, जबरदस्त, अमेजिंग। फिनिशिंग थोड़ी सी है, बट एनीवेज देखें कि आपने किस तरह हमने डिफेक्ट फिल किया है, एंड वन कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि कोई आर्टिफिशियल आप मैचिंग सेम कलर। अमेजिंग। हाँ, अब बिफोर एंड आफ्टर जो है वो आप लोगों के पास, पता नहीं आप लोगों ने सेव किया कि नहीं किया, लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये जो आई गेस जो अब इन लोग देख रहे हैं उन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि क्या ट्रीटमेंट की है, लेकिन ये कि रिपीट शो जरूर देखिए। रिपीट शो इनका जो था वो अब इसको लेवल किया जा रहा है। ठीक है, लेवल को स्मूथ कर रहे हैं, शाइन ऑब्वियसली देने के लिए शाइन भी देंगे हमें, लेकिन इनके रेट्स में और ये इतनी जल्दी आपको एक अच्छा बिल्कुल इनका जो मिड लाइन है वो बिल्कुल वो हो गई है, गैप जो है वो खत्म हो गया है, और थोड़े से टेढ़े थे दांत, वो भी आपने बिल्डअप किया है ना। माइनस अगर थोड़ी सी आगे रोटेशन होती है हाँ, तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं टेक्निक। मतलब एक चीज होती है ना, आप सुन रहे हैं, आप हमने खुद खड़े होके देखा, हाँ बिल्कुल, तो वो तो एक अच्छा रिजल्ट नजर आ रहा है। Immediate result within half an hour you just इनको थोड़ा सा खड़ा होके इनको बिठा के इनको दिखा सकते हैं। टिश्यू आप एक बार रिंस करके, बल्कि ऐसा करें आप रिंस करके नीचे ही आ जाएं और हम नीचे हमारी ब्राइड्स के पास चले जाते हैं, फिर हम नीचे की मुलाकात भी करवा देंगे। बाकी जहाँ पर हमारी और मॉडल्स हैं जो तैयार हो रही हैं, और जैसे मैं भी बात कर रहे थे कि हम अक्सर मेकअप मिस्टेक्स कर लेते हैं, जो लड़कियां थोड़ी सी बल्की होती हैं, थोड़ी सी चबी होती हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि कपड़ों की सिलेक्शन कैसे देखी करनी होती है, और कॉन्टोरिंग जो हम एक बड़ी गलती नादिया से बात कर रहे थे कि अक्सर मेकअप आर्टिस्ट से बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डार्क कॉन्टोरिंग हो जाए तो दुल्हन जो है वो वहाँ पे जो आए हुए लोग हैं वो उनको भी ज्यादा नहीं वाली कॉन्टूरिंग कर, बिल्कुल वो भी बहुत देख कर करें, और अपने ड्रेस के कलर मैचिंग अपनी स्किन टोन के हिसाब से जरूर करें, और आप कितने फैट है कितने थिन है इसके लिए जरूर ये जो चीजें होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं। शादी आपकी एक दफा और ये आपका एंजॉयमेंट है, तो उसके लिए आप प्रॉपर ये मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर के पास आप जरूर पहले आए, बिल्कुल सेटिस्फाई हो, बहुत जरूरी है। कंसल्टेशन जो है उसके लिए आपके कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, ना मेकअप आर्टिस्ट आपको मशवरे के पैसे ले रहा है, ना आपको डिजाइनर ले रहा है, बट एक अपॉइंटमेंट लेके आए जरूर, और ताकि आपको सही आइडिया हो कि आपको आगे क्या करना है। बिल्कुल आपका ओकेजन अच्छा हो, सब आपकी तारीफ करें। हाँ ये वाकई, क्योंकि एक बार का ये ओकेजन है जी। बिल्कुल। अच्छा, और मदिया मैं ये भी कहना चाहूँगी, ब्राइडल सीजन है तो मेरे ब्राइडल इस वक्त कलेक्शन बहुत अच्छी मौजूद है, और उस कलेक्शन के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि 25% डिस्काउंट मैं दे रही हूँ आपके चैनल ब्राइडल ड्रेस के ऊपर, और मेड टू ऑर्डर भी है, रेडी टू वेयर भी है मेरे पास, तो ज़रूर आएँ और आके कलेक्शन देखें। और उसके अलावा मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मल्टी ब्रांड स्टोर है हाई स्ट्रीट के ऊपर, जमजमा लेन 3rd, उसके ऊपर भी मौजूद है सामान, वो भी देख सकते हैं, इवन मुझे कॉल करके भी ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेके बिल्कुल जी। अच्छा जी, जो हमारी बारात की दुल्हन है ये तैयार है बिल्कुल, आप इनको देखें, इन्होंने रेड कलर का जो जोड़ा जेबतन किया हुआ है, ये तस्नीम सदर की तरफ से। आप मैं चाहूँगी आप खड़ी हो जाइए ताकि वो लोग जोड़ा जो है वो भी देख सके जी कि उन्होंने कितना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, लाल रंग का जोड़ा, और बारात की दुल्हन जो है कितना फाइन इस पे काम हुआ है, छोटे-छोटे मगर ये काम ऐसा होना चाहिए कि आपका वो अटके नहीं, वो अटकता है ना वो चीज़ प्रॉब्लम करती है। बिल्कुल। और ये ज्वेलरी सेट जो है वो अनीसा यूनुस की तरफ से है, जो हम इन्होंने वेयर किया हुआ है। अच्छा, कुंदन सदा बहार है, कुंदन को आप जब मर्जी पहन सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारी बीना है, तो बीना ने पार्टी वेयर डिनर्स पे लंच पे
आजकल मिलाद भी इन है, मिलाद का सीजन है, मिलाद का सीजन। लोग चाहते हैं कि अगर वो डीप रेड कलर है तो उसके ऊपर दुपट्टा लाइट कलर का है। बिल्कुल, जो हम बता रहे थे 2 कॉम्बिनेशन कर ले तो वो खूबसूरत लगता है। तो आप ये हल्का सा लाइट ड्रेस भी मतलब यूज करिए, लाइट में भी कहलाएगा और थोड़ा सा लुक लाइक हल्की। और जैसे अगर आपकी किसी दूर परे की रिश्तेदार की शादी हो तो कि लाल जोड़ा है, लाल कैन नेवर गो रॉन्ग, रेड कैन नेवर गो रॉन्ग। अगर किसी की दूर परे की शादी है तो रेड पहन ले, वैसे रेड पहने, उसको अच्छा सा एक्सेसराइज कर लें तो परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ लोग ये गलती कर देते हैं कि आपकी किसी दूर के रिश्तेदार की शादी हो तो वो खुद बेचारी लगते हैं कि मैं दुल्हन हूँ, तो वो दुल्हन बन के चली जाती है। फिर लोग उनको देख रहे होते हैं और दुल्हन को ये है इसने सर पे दुपट्टा क्यों दिया हुआ। वलीमे की जो हमारी दुल्हन है ये भी अब ऑलमोस्ट जो मेकअप इनका था ये मेकअप तो हो गया, बस इनके हेयर जो है वो उनको फाइनल कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स। अच्छा नादिया, मैंने आजकल देखा है कि जी वलीमे की दुल्हन जो है वो सर पे दुपट्टा नहीं ले रही होती, बल्कि जो लुक है, हाँ, और वो अक्सर तो वो बिल्कुल सर से भी हट गया हुआ, तो जो लुक दुल्हन की तब निकल के आती है उसने सर पे दुपट्टा लिया हो, वो तो और नहीं पता है क्या है, क्योंकि आजकल जो है वो कुछ ब्राइड्स जो हैं वो दे आर वांटिंग टू वेयर अ टियारा या जो क्राउन नुमा चीज होती है ना, तो अब वो जब अगर टियारा पहनेंगे तो सर पर दुपट्टा नहीं पहनेंगे, यू नो। सो काफी ब्राइड्स ऐसी भी आती हैं और वो यू नो लेके आती हैं अपने जो ज्वेलरी में होता है, तो फिर ये कि उनको फिर सर पर दुपट्टा नहीं वो पहन सकती हैं। वरना ये है कि अगर ज्वेलरी जो है वो आपकी अगर क्राउन नुमा चीज़ नहीं है तो फिर ये कि फिर वो सर पर दुपट्टा होता है, लेकिन ये कि फिर कई दफ़ा सिर्फ दोनों साइड पे पीछे कर लेती हैं या अपनी मर्जी से जो है फिर उसको दुल्हन जो है वो सर पे दुपट्टे से ही लगी होती है, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होती है, क्योंकि शी इज द ओनली वन जो सर पे दुपट्टा लिए होती है। इस वजह से जो है वो थोड़ा सा यहाँ से अभी उनके रश हो रहा है। अच्छा, वलीमे पे अच्छा लगता है कि अगर आपने बाल एक साइड से बाहर खोले हुए तो वो थोड़ा नेचुरल हल्की सी लुक आती है। हाँ हाँ। अच्छा, हमने इनकी भी वलीमे की, क्योंकि इनकी ड्रेस के कलर में था डीप ब्लू है जी, उसके साथ मरून कॉम्बिनेशन है, बेज कलर है। I mean this is not a very वलीमा look। वलीमे में भी ये ब्राइडल पे भी, हाँ, क्योंकि वलीमे में अगेन 90% जो है वो जो वो नहीं वलीमे में नहीं वलीमे में हम तो वलीमे की बात करें। वलीमे में जो है वो यू नो पेल टर्कोइज, सी ग्रीन, ऑलिव ब्लू, मेरे ख्याल से इकट्ठी हो गई है तो हाँ बहुत ही शोर हो रहा है। लड़कियां जो है वो वहाँ पे इकट्ठी हो गई है ना, और यहाँ बीना अच्छा वो दुल्हन आपस में तैयार हो रही हैं। सो एनीवे तो उसमें फिर क्या होता है कि ये यू नो सी ग्रीन, ऑलिव, बेबी पिंक, ये कलर 90%। आजकल नादिया स्टील ग्रे कलर बहुत इन है, वो जो ग्रे के कलर्स चले हैं ना सारे, सिल्वर और ग्रे वो मैचिंग के, बिल्कुल डार्क ग्रे कलर भी बहुत इन है, बट उसके साथ लाइट टोन के साथ कुछ कलर्स ऐसे हैं जो दोनों में अच्छे लगते हैं। जैसे आइवरी कलर है, आप अगर आप बारात पे पहन लें, उस बारात पे भी, और लाल लिपस्टिक लगा लें तो लाल की भी वो चीज निकल आती है, और वलीमे पे पहन के उसको पिंक लिपस्टिक लगा ले तो वलीमे की भी इसमें जान आ जाती है। वही बात है, 2 कॉम्बिनेशन के साथ ना वो अच्छा लगेगा। हाँ, वो तो लिपस्टिक्स ने पूरा चीज इसकी चेंज कर दी। अच्छा जी, क्योंकि अनीसा की तरफ से ज्वेलरी इनके अनीसा की तरफ से है और बाल इनके बन गए हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस अब इनका दुपट्टा है अभी सेट होगा। अच्छा, अब इनका टीका वीका कुछ नहीं है, सो इस वजह से वी वर थिंकिंग कि सर पे दुपट्टा दें ना दें, बिकॉज यू नो वो जो एक वलीमे वाली चीज़ है वो जो दुपट्टा मतलब जो थोड़ा बहुत चाहे वो टीका हो कुछ हो, वो उससे जो है वो ज़्यादा ब्राइडल लगता है। सो खैर नहीं वे हम फिर भी जो है वो उनको दे देंगे यहाँ। अच्छा, वैसे बालों में नादिया वो छोटे बीड्स या छोटे फ्लावर्स भी अगर आपने जैसे साइड पे बाल किए ना, बिल्कुल वो तो लगते हैं, जनरली लगते हैं। अच्छा, नेचुरल फ्लावर्स का भी बहुत होता है कि वो भी होता है, जो छोटे वाले आ रहे हैं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ी सी हम हाइट भी उनको दे सकते हैं यहाँ पे। हाइट देने के लिए जो है फिर वो यू नो कोई फिलिंग होती है या पैकिंग होती है वो रख सकते हैं। हाले हाइट तो थोड़ी सी दे दें। ठीक है, इसको हाइट दे रहे थे, और तब तक हमारे साथ जिनका भी दांतों का ट्रीटमेंट हुआ था प्लीज आप भी इधर आ जाइए। हाँ जी, और सोनिया यहाँ पर आ गई हैं। सोनिया इधर आ जाइए। मेरा ख्याल है फोकस करें। हाँ, अगर बिफोर आप दिखा चुके हैं इनका तो
वो कहते हैं ना स्माइल आपकी, यस कहते हैं स्माइल आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। जबरदस्त, अमेजिंग। तो अब ये हाँ ये हंसना बंद नहीं करेगी, हंसना बंद नहीं करेगी। सोनिया से पूछे ना आप कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया और बिल्कुल भी इसमें पेन नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है बहुत इसमें पेन ही नहीं हुई। अच्छा, जब आ रहे थे तो शी वाज इन एंजाइटी कि मैं मतलब डेंटिस्ट के पास नहीं जाती। वैसे भी डर होता है। हाँ, मैंने इनको बड़ा कन्विंस किया, कंफर्ट, और मेरा ख्याल है कि शी वाज मोर देन कंफर्टेबल। और अब तो दोबारा से स्माइल कीजिए। यस, और अभी वाकई मुस्कुराती रहेंगी। घर वाले भी कहेंगे बेटा ये सैड सिचुएशन है, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, कोई फेल हो गया, बाजी में फेल हो गया, बाजी के नहीं। हम लेजर पे भी काम कर रहे हैं डेंटिस्ट्री में, और मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान में बहुत रेयर है कि आप लेजर डेंटिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया, जहाँ पे हम गम का कलर चेंज कर देते हैं विद इन अ वीक। ओके, एक विजिट पे हम वो लेजर करते हैं और सेकंड विजिट पे हम पेशेंट को बुलाते हैं सिर्फ देखने के लिए कि एवरीथिंग वेंट फाइन। सो मेरा ख्याल है मैंने नादिया को भी पिक्स भेजी थी, अगर आप दिखा सकें तो। वो लेजर का हम बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं, वो भी बहुत कॉमन है कि हमारे यहाँ एशियंस में बहुत डार्क गम्स होती हैं, तो हम उनको पिंक या रेड कलर में वो भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारी वलीमे की जो ब्राइड है ये भी तैयार है। सोनिया का दांतों का ट्रीटमेंट हुआ, ये आपके सामने है कि अब इनकी स्माइल कितनी परफेक्ट हो गई है। सबा और फिजा कर लो बातें आपस में, आके लोगों को दिखा दो। तुम लोगों ने पहना क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है जी, आप भी आ जाओ। और मैं चाहूंगी जो वलीमे की ब्राइड है जी, आप भी इनका, क्योंकि कपड़े जो में मरून है तो डिपेंड्स कि आप वलीमे में भी हो सकता है, ये वो ड्रेस है जो बारात में भी हो सकता है। आ जाए वक्त का मुकाबला सख्त। जो खूबसूरत कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं ये तस्नीम सदफ के डिजाइन किए हुए हैं, ज्वेलरी अनीसा की है, और जो मेकअप है ये किया है नादिया हुसैन की टीम ने। सो आप थैंक यू सो मच नादिया फॉर हैविंग अस, कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच तस्नीम कि आप आई, एंड थैंक यू सो मच आनंद फॉर कमिंग। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी जल्दी आके खड़ी हो जाओ। थैंक यू सामा टीवी के हमेशा अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। थैंक यू जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो लड़की की स्माइल बदल दी। शाद रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह कल के शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ